तो ये सातवां अध्याय भी बहुत महत्वपूर्ण था, है ना। हमें प्रमाण मांगना चाहिए हर चीज का। जिस चीज का प्रमाण नहीं है उसकी कोई वैल्यू नहीं। और भगवत गीता में कृष्ण ने क्या कहा था, यह शास्त्रम प्रमाणम, शास्त्र प्रमाण है ना। हम कोई भी जप करते हैं, कोई भी उपवास करते हैं, तो प्रमाण होना चाहिए, लॉजिक, है ना, क्यों करना है, किसके लिए करना है ना। क्या शास्त्रों में ये बताया गया है करने के लिए? नहीं बताया गया तो जाए भाड़ में। ठीक है, हमें नहीं करना वो चीज, तो शास्त्रों में नहीं है। हम्म, है ना। जैसे आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, तो लोग राधे राधे बहुत जपते हैं, राधे 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 श्याम मिला दे, ऐसे मिला दे शाम को, है ना। हम्म। जैसे वृंदावन में गाना गाते हैं, राधा ने मारी राधा ने मारी मिस कॉल, कृष्ण बोले हेलो हेलो। कुछ ऐसा गाना, मतलब कि ना मजाक बना रखा है अपने धर्म का, अपनी संस्कृति का। हमने खुद मजाक बना दिया है ना, राधा ने मारी मिस कॉल, है ना, ऐसे मिस कॉल मार दी। उसके फोन में बैलेंस नहीं था क्या? है ना? अरे राधे राधे जपते हैं तो मुझे प्रमाण बताओ ना, कौन सा ग्रंथ है, मैं पढ़ूं ना। मैं पढ़ लेता हूँ, बताओ। हम्म। हाँ, महामंत्र पूछना, मैं बताता हूँ आपको, हाँ। यजुर्वेद के कलि संतन उपनिषद में लिखा हुआ है, प्रपात जी ने कोट किया हमेशा, है ना? तो इसलिए पिछला अध्याय क्या था, भक्ति के सिद्धांतों का प्रमाण होना चाहिए। आप जो तपस्या कर रहे हैं, जो व्रत कर रहे हैं, है ना, जो व्रत नहीं करने चाहिए, क्यों नहीं करने चाहिए? एकादशी का साइंटिफिक रीजन भी है, आध्यात्मिक रीजन भी है, दोनों रीजन है हमारे पास। हम्म, हम्म। इसलिए प्रपात जी ने इस ग्रंथ के माध्यम से हमें बहुत सुंदर चीजें बता दी, है ना, कि हमें अंधविश्वास पे नहीं चलना है ना। इसकॉन मतलब हमें अंधविश्वास नहीं करना है, भेड़ चाल नहीं चलना है, ब्लाइंड फेथ नहीं करना है। मेरे गुरु ने बोला था, गुरु ने बोला था, धन हमारे लिए रिस्पेक्टेबल है, आदरणीय है, पर उन गुरु ने कोई शास्त्र से पढ़ा था ना। गुरु भी तभी वैल्यू रखता है जब वो शास्त्र का प्रमाण देता है। तो क्या उन बाबा जी ने, उन गुरु जी ने कोई शास्त्र से प्रमाण दिया था? नहीं जी, उन्होंने कोई कथा में सुना, चुटकुले सुनाए थे, कहीं चुटकुले में सुना होगा, है ना। कुछ कहना चाह रहे हैं आप कुलतार जी? अनम्यूट, सॉरी, आप अपने को म्यूट नहीं कर पा रहे हैं, अनम्यूट, एक मिनट। है? मैंने यहाँ सेटिंग चेंज करी है ताकि आप लोग अनम्यूट ना कर पाए अपने आप को। मुझे बीच में पसंद नहीं है बोलना, है ना, कोई बीच बीच में बोलता है ना, तो उससे एक पूरा मजा क्लास का किरकिरा हो जाता है ना। तो हम्म, आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं, मैं दोबारा देखता हूँ। तो यहाँ पर नहीं, अब जो आप अपने खुद अनम्यूट कर सकते हैं, क्योंकि आई थिंक आप इसको कांगड़ा से आपने ज्वाइन किया हुआ ना। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस जी। नहीं, मैं अपने आप। अच्छा ठीक है। तो यहाँ पर अब हम आगे बढ़ते हैं कि अगर हमें भक्ति में आगे बढ़ना है, तो नियमों का पालन तो करना है, सिद्धांतों का पालन करना है, शास्त्रों के आधार पर जो चीज बताएगी उसी का पालन करना है। बस साथ ही साथ कुछ और भी करना है। बोला क्या करना है? तो जैसे डॉक्टर ना एक, जब भी हम डॉक्टर साहब के पास जाते हैं तो डॉक्टर ना मेडिसिन देता है हम लोगों को, है ना। और मेडिसिन के साथ साथ कुछ परहेज बताता है ना, कि अगर आपको ये खाने, जैसे कुछ शुगर के बहुत ज्यादा आजकल पेशेंट हैं बेचारे, है ना, शुगर बहुत बढ़ता जा रहा है, बीमारी आजकल। हम्म, तो शुगर के पेशेंट को बोला जाता है कि मीठा नहीं खाना है, दवाई तभी काम करेगी, है ना। हर बीमारी की दवाई के साथ परहेज पक्का दिए जाते हैं। तो भक्ति में भी परहेज है। अब इन परहेजों को हमें पालन करना है। नहीं होता क्या है, हम कहते हैं हम इतने साल से भजन कर रहे हैं, पर भक्ति में मजा नहीं आ रहा, भक्ति में उन्नति नहीं हो पा रही, है ना। भक्ति में, नाम जप में प्रेम, भगवत कथा में प्रेम नहीं पैदा हो पा रहा। तो क्यों? हम दवाई तो ले रहे हैं, है ना, पर परहेज नहीं कर रहे, है ना? इसलिए परहेज बड़ा जरूरी है। पर हम तो क्या है, लकीर के फकीर बन जाते हैं। डॉक्टर ने कही दवाई ले ली, हाँ जी। एक पेशेंट था, है ना, गया डॉक्टर के पास, हाँ जी डॉक्टर साहब बीमार हूँ, है ना,
दवाई चाहिए। तो डॉक्टर ने कहा ठीक है, डॉक्टर ने दवाई दे दी। अब आया कुछ एक हफ्ते बाद, कहा जी डॉक्टर साहब दवाई बड़ी बेकार थी आपकी। क्यों, क्या जी, क्या हुआ? मैं ठीक ही नहीं हुआ। कहता है हो ही नहीं सकता, मैंने इतनी अच्छी दवाई दी है ना। तो डॉक्टर कहता है दवाई पीली थी? नहीं, दवाई पीली नहीं, दवाई तो नीली थी। दवाई को खा लिया था, है ना? नहीं, दवाई खाली थी। वो तो खाली में भरी हुई थी। तो जब पेशेंट होंगे तो ठीक कहाँ से होंगे? हम्म, हम्म। तो यहाँ पर हम जो है चर्चा करेंगे परहेजों के ऊपर। अब परहेज कितने जरूरी हैं। तो यह है वर्जनीय अपराधों के नाम से। तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पर? पूर्व वैदिक साहित्य में भगवान की सेवा से संबंधित निम्नलिखित 32 अपराधों की सूची दी गई है ना। तो ये अपराध से बचना है हम लोगों को। चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा? हाथी माथा। हाथी माथा कहा इसको। हाथी माथा क्यों कहा? क्योंकि देखो, जब एक हाथी होता है ना, जब पागल होता है ना, फिर वो जो उजाड़ करता है ना, कोई उसको रोक नहीं सकता। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा यूट्यूब पे। क्योंकि आप जानते हैं, दक्षिण भारत की तरफ बहुत लोग हाथी पालते हैं ना। कितने? 25, 25, 25 और 20, 45, माइनस तो 43। अभी भी 43 वीडियो ऑफ है। 43 लोग। पता चलता है कितनी आप आज्ञाकारी हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? हाँ। तो जब देखा उस हाथी को, तो हाथी अपना कंट्रोल खो दिया, है ना, पागल हो गया हाथी। और फिर जो सामने आए दुकानें तोड़ डाली उसने, गाड़ियां पलट डाली उसने। बोला ये है अपराध। जो व्यक्ति अपराध करता है ना, हम भजन कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, कथा सत्संग भी करते हैं, पर होता क्या है जब हम अपराध करते हैं ना, अपराध पागल हाथी की तरह होता है। फिर ये हमारी जितनी भी भक्ति है, भक्ति लता बीज, है ना, प्रभुपाद जी कहे, जैसे बगीचे में जब अब ना फसल उगाते हैं, बीज है ना, पौधे उगाते हैं, अब हाथी घुस जाए उस खेत में, क्या करता है? तहस नहस कर देगा ना। वैसे ही हमारी भक्ति लता रूपी जो बीज है, अभी मैंने रोपण किया है, ये बड़ी बेल बनी नहीं है ये, है ना? है ना? इसको बेल कहा, पौधा नहीं कहा। ठीक है, ये भक्ति लता रूपी बेल कहा इसको, है ना। और देखो, पौधा अपने बलबूते खड़ा होता है ना। कभी बेल देखी है अपने अपने बलबूते खड़ी होती? हाँ जी, बताइए आप। हाँ, गर्दन हिला दो थोड़ा सा, हो जाएगी एक्सरसाइज, है ना। नहीं देखी ना, क्योंकि भक्ति अपने बलबूते नहीं होती। जैसे बेल बिना सहारे की नहीं चढ़ती, भक्ति भी बिना सहारे की नहीं आगे हो सकती हमारी। जैसे बेल एक पौधे को, एक टहनी को, एक लकड़ी को पकड़ के घूम के आगे आगे बढ़ती है, भक्ति में जो व्यक्ति सोचता है कि मुझे ना सत्संग की जरूरत नहीं है, मुझे भक्तों के संग की जरूरत नहीं है, मुझे कक्षाओं की जरूरत नहीं है, तो मैं कहता हूँ वो गया तेल लेने जाए, उसकी जगह हमारे पास नहीं है। क्योंकि ऐसे उत्तम भक्त को हम संभाल ही नहीं सकते। है ना, वो इतना श्रेष्ठ भक्त है भाई, हमारे बस की बात नहीं संभालना उसको। मैं वो कहता हूँ आवारा सांड की तरह है ना। आवारा सांड होते ना, उसको कंट्रोल नहीं होता। उसको आप पकड़ने की कोशिश करो, टक्कर सींग मारेगा, फेंक देगा आपको, है ना। तो ऐसे भक्त आवारा सांड की तरह ही होते हैं। उनको बोलो कि प्रभु जी, है ना, क्लास में आओ, है बढ़िया है, क्लास में आओ। मैं कम भक्त होंगे आपसे? आप 16 माला करते हो, मैं 32 माला करता हूँ। मुझे थोड़ी ना जरूरत है क्लास की। क्लास की जरूरत आपको है। क्योंकि उसको लगता है कि मैं अपने बलबूते भक्ति में आगे बढ़ जाऊंगा। तो इससे कर बैठा अपराध। हम्म, तो हाथी माथा कहा इसको, है ना। ये भक्ति में अपना दिमाग खराब नहीं होने देना कभी भी। कभी भी भक्ति में दिमाग खराब मत होने देना। शरीर का अंग खराब हो जाए काम चल जाता है, पर दिमाग खराब हो जाए ना, तो अंग सारे के सारे सही सलामत हों, उस शरीर की वैल्यू नहीं रहती कोई भी। ना वो अच्छा बुरा नहीं देखता, भला बुरा नहीं देखता, अपना पराया नहीं देखता, है ना। तो वैसे ही, तो बोला कि अब पहला अपराध क्या है? तो अपने कल मैं सुन रहा था, कुलतारपुर ने बताया कि मंदिर में जाने के नियम होते हैं, है ना। तो मोटर कार, है ना, मोटर कार जब भी बोलते हैं मुझे गुरुदेव की याद आती है। हमारे गुरु में मोटर कार ही बोला करते थे।
है ना, मोटर बोलते थे पंजाबी में ना, मोटर। है ना, तो मोटर कार या पालकी पर सवार होकर, जूते पहनकर भगवान के मंदिर में नहीं जाना चाहिए। ये तो सब नियम पालन करते ही हैं। तो अब ये बताइए, मंदिरों में तो ये नियम पालन करते हैं, घरों में भी करते हैं। कितने लोग घरों में ये नियम पालन करते हैं, जूते पहन के घर के अंदर नहीं जाते? हम्म? हम सब कोशिश कर सकते, करना चाहिए हमें। हमें एक नियम बना दें, बड़ा अच्छा है, क्योंकि जब खुद नियम नहीं मानेंगे तो और भी नियम नहीं मानता है ना। तो घर भी एक मंदिर होता है हमारा, है ना, घर एक मंदिर ही है ना? बाहर मंदिर बाद में, पहले घर का मंदिर है। घर को कहा गया गृहस्थ आश्रम। आश्रम मतलब जहाँ पूजा पाठ जप तप जो होता हो, उसे आश्रम कहते हैं। इसे घर में भी नियम बनाओ ना। पहले लोग कितने नियम का पालन करते थे ना। पहले लोग जूते बाहर उतारा करते थे। अब हम कहीं जाते हैं, कहीं किसी हम लोग इनवाइट करते हैं जी हाँ शादी में, मैं शादी में मैं जाता मैं कम ही हूँ, पर कई बार चला भी जाऊं शादी में या कहीं ऐसे फंक्शन में, मैं देखता हूँ लोग जूते पहन के खाना खाने बैठे हुए हैं। जूते पहन के खाना खा रहे हैं लोग ना, पंगत में। बड़ा गंदा माना जाता था हमारे यहाँ पहले। और भाई अंग्रेजों को फॉलो करने वाले तो हम क्या बोल सकते हैं हम लोग, है ना, जूते पहन के खा रहे हैं। आपको पता होगा शायद, हमारे यहाँ पहले कल्चर क्या था, जब लोग पंगत में बैठते थे, लाइन में खाना खाने बैठते थे, शादियों या कहीं फंक्शन में, तो जब तक आखिरी व्यक्ति खाना ना खा ले उठते नहीं थे पहले कोई भी। पहले नियम ये भी था, है ना, सब खा बैठेंगे तब उठते थे पंगत से, और जूते उतार के खाना खाने बैठते थे। दो नियम। तीसरा, जो परोसता था ना, खाना परोसने वाला जो होता था, वो धोती पहन के परोसता था, जूता नहीं पहनता था, चप्पल नहीं पहनता था। सारे के सारे सत्यानाश कर दिए नियमों का। धोती तो छोड़ो, धोती का नामो निशान खत्म हो गया। हम्म? हम कहते हैं हिंदू हिंदू हिंदू, है ना। हिंदुओं ने अपनी पहचान ही खो डाली है। हिंदू, कोई हिंदू नहीं दिखता मुझे तब। मुसलमान दिखते हैं, बस टोपी नहीं पहनी, बाकी सब कोई जालीदार, है ना। मुसलमानों की दाढ़ी पहचान है, टोपी पहचान है। आप देखो ना, मुस्लिम कभी भी अपनी पहचान नहीं छुपाता बेचारा, जैसा भी है टोपी पहनेगा। कितना भी सुंदर व्यक्ति क्यों ना टोपी पहनेगा, और सुंदर लगते हैं जैसे भी, अपना जो भी इनका कल्चर है ना। आप बताइए, मुसलमान टोपी पहन के मदरसों में जाता है, मस्जिदों में जाता है, नमाज पढ़ने जाता है। हिंदू अपनी कौन सी पहचान को लेके मंदिर जाता है? कभी धोती पहन के नहीं जाता, तिलक लगा के नहीं जाता। हिंदुओं को शर्म आती, बाकी किसी को नहीं आती। तो यहाँ लिखा है, ये अपराध में आता है ना। मैं तो कहता हूँ भगवान के मंदिर में अशुद्ध कपड़े पहन के जाना भी अपराध है। मैंने अशुद्ध कपड़ा बोला है, तो अब इसको कैसे लपेटूंगा मैं? सुनिए, आप में से मेरे साथ कई लोग दक्षिण भारत की यात्रा पे गए थे। आपको पता होगा, वहां पे जेंट्स को अगर वो धोती कुर्ता ना पहना हो तो उसको अंदर नहीं जाने देते थे। याद है किसी को? है है ना, वहां एंट्री नहीं थी। और आप धोती नहीं पहने हैं तो, क्योंकि सिला कपड़ा अशुद्ध माना जाता है ना। माताओं के लिए साड़ी, प्रभु जी के लिए, जेंट्स के लिए धोती, ऊपर कमीज भी अलाउड नहीं है। कमीज उतारनी पड़ गई थी सबको, जेंट्स को, है ना। नीचे लुंगी लपेटो। मुझे तो आज हमारे प्रणब प्रभु ने तो पैंट के ऊपर लुंगी लपेट ली, है ना, कुछ ऐसा था, है ना। फिर ऊपर का कमीज उतारनी पड़ जाती, क्योंकि ये कपड़ा अशुद्ध माना गया, सिला हुआ कपड़ा अशुद्ध है। ये हमारा कल्चर नहीं है, रिवाज नहीं है। इसलिए हरि भक्ति विलास आप पढ़ेंगे, हरि भक्ति विलास में जो पूजा के नियम बताए गए हैं, वहां सिला कपड़ा वर्जित बताया गया है। चलो अभी तो हमारा सेंटर है, हम नियम नहीं देते इतने लोगों को, हमारा काम लोगों को जोड़ना है अभी फिलहाल, है ना। जैसे जैसे हम पुराने होते जाएंगे ना, पुराने चावल भक्त हो जाएंगे, हम नियम उनके बढ़ाते जाएंगे, है ना। फिर यहाँ भी धोती कुर्ता पहना कंपल्सरी होगा, है ना। क्योंकि हमें आगे बढ़ना है, ये थोड़ा ना कि हम जहाँ है वहीं तक रहें। नहीं ना, हमारा गोल के आगे बढ़ना धीरे धीरे, और नियम पालन करना है, हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए। तो बोला गया है कि भगवान के मंदिर में जूते पहन के नहीं जाना है। इतने बड़े हम लोग नहीं है कि भगवान के मंदिर में आगे गेट के पास गाड़ी लगाएं। ठीक है, जो एक पार्किंग एरिया बंद तक पहुंचाएं, जरूरी है। आगे कहते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए जन्माष्टमी तथा रथ यात्रा जैसे उत्सवों को मनाने से चूकना नहीं। यहाँ तो बुलाने से नहीं आते लोग, है ना।
हमारा ऐसा बस चले तो घर से पिकअप एंड ड्रॉप की सर्विस देनी पड़ जाती है कई बार, है ना, आ जाइए आ जाइए, भगवान अधूरे हैं आपके बिना, है ना, ऐसे बोलना पड़ता है ना, आप नहीं आएंगे तो रथ यात्रा नहीं होगी। और हमारे यहाँ महात्मा इतने बिजी लोग हैं, इतने बिजी लोग हैं, उनके पास फुर्सत ही नहीं है भगवान के लिए। याद रखना, आज आपके पास फुर्सत नहीं है ना, कल फुर्सत उनके पास भी नहीं होगी आपके लिए। टाइम व्यक्ति उसको देता है जो अपना होता है। अभी फोन आ जाता है ना, माइके से है जी मुंडन है ना, अजी पूजा है ना, चलो जी चलो जाना है ना, घर पे मेरा फंक्शन है। छुट्टियां ले लेते हैं हम लोग उस टाइम, है ना, फंक्शन के छुट्टियां ले लेते हैं, उत्सवों के लिए छुट्टियां नहीं लेते हम लोग, है ना। तो हमारा जन्माष्टमी, कोई उस दिन ऑफिस नहीं होना चाहिए वैसे तो, है ना? वैसे छुट्टी होती है आई थिंक जन्माष्टमी की ना, होती है ना। रथ यात्रा, तो ये भी तो है, रथ यात्रा की छुट्टी नहीं होती और आपको लेनी पड़ेगी है ना। जैसे अभी हमारे सुनील पो जी आज आए थे मिलने मुझसे, है ना, सुनील भंडारी पो, तो उन्होंने मेडिकल बनवाया अपना फर्जी, है ना उनको जाना है, यात्रा में जाना है उनको, इसलिए क्या पो जी छुट्टी लेनी है तो यात्रा के लिए मेडिकल बनवाना पड़ेगा, तो उन्होंने मेडिकल बनवाया है। कोई छुट्टी तो मिलेगी नहीं ऐसे। ऐसे कई भक्त हैं हमारे झूठ बोलते हैं, बहुत झूठे, बहुत झूठे हैं, है ना, पर अच्छे हैं। झूठे क्यों हैं, अच्छी के लिए झूठ बोलते हैं ना, है ना। जैसे एक भक्त माता जी थी, वो वृंदावन गई, वो झूठ बोल के गई है ना। तो भगवान से मिलने के लिए झूठ बोलना पड़े तो की दिक्कत क्या है। हम तो हैं झूठों के हैं, हमारी परंपरा झूठ से चली आ रही है। कृष्ण महा झूठे आदमी थे, है ना, कृष्ण बात बातें पलट जाते थे, है ना, क्यों, अच्छे के लिए ना। कृष्ण अपनी जबान पलटती क्यों, अच्छे के लिए। हमारे सनातन गोस्वामी, है ना, झूठ बोल के घर बैठ के, नहीं जी मेरे पेट में दर्द है, बीमार है, बुखार लगा हुआ है ना, आईसीयू में भर्ती हूं मैं। ऑफिस में झूठ बोला, वो घर पे जाके कथा कर रहे हैं, बताइए आप, क्यों, भगवान की कथा करनी है, भगवान का नाम लेना है ना। तो झूठ कौन बोलता है, किस चीज के लिए बोलता है, जिस चीज की वैल्यू समझता है इंसान। तो अब ये बताइए, हम भगवान की भक्ति की वैल्यू समझते हैं, है ना, और वैल्यू समझते, है ना, तो हम झूठ बोलने से नहीं कतराते, हम सौ बहाने लगा लेते। अब देखिए, गोपियों के बारे में हम जानते हैं, आप पढ़ेंगे भागवत का 10वां स्कंद, तो श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में लिखा गया है, जब भगवान पूर्णिमा पे जो है शरद यात्री, जो उन्होंने अपनी रास लीला रची, है ना, उन्होंने, तो सब गोपियां पहुंची, और जो गोपियां नहीं पहुंच पाई, उनके घर वालों ने उनको जाने नहीं दिया, है ना, घर में बंद कर दिया, बाहर से किवाड़ बंद कर दिए, उनको जाने नहीं दिया। तो उन गोपियों ने क्या किया, शरीर त्याग दिया। सोचिए, फिर मैं ये शरीर भगवान की सेवा में ना लग सका, भगवान के दर्शन नहीं कर सका, तो शरीर को रख के फायदा क्या है। और गोपियों ने प्राण त्याग दिए, और सूक्ष्म रूप में आत्मा रूप में पहुंच गई वहां पे, प्राण त्याग दिए। इतनी लालसा मतलब भगवान को देखने की। हम्म, भगवान, ये मौके बार बार नहीं मिलते। अब देखता हूँ मुझे फोन आते हैं रोज ही, हमें भी ले चलो ले चलो, प्रयागराज ले चलो। मेरी घर की रेलगाड़ी है, मेरे पापा ने डाल रखी होगी रेलगाड़ी, यहाँ जी चलती, यहाँ से वहां तक जाती है प्रयागराज के लिए, या मेरा खुद का हेलीकॉप्टर है ना, कि जब हमें भी बिठा दो, कहीं एडजस्ट कर लो, डिक्की में डाल दो हम लोगों को, है ना। जब मैंने बोला तब कुछ चले ही नहीं। ये प्रयागराज का ये जो अभी जो स्पेशल ये महाकुंभ आ रहा है ना, ये 144 साल बाद आया है, 144 साल बाद। हम नहीं देख पाएंगे दोबारा इस कुंभ को, ना हमारी पिछली पीढ़ियां देख चुकी हैं, ना आने वाली पीढ़ियां देख पाएंगी, नहीं देख पाएंगी। हम्म, किस्मत की बात है कि देख रहे हैं, इसलिए ऐसे मौकों पे सोचा नहीं जाता, करा जाता है ना। मैं कितने दिन वेट कर, आई थिंक 10 दिन वेट मैंने भी किया होगा, क्योंकि मेरी मजबूरी थी उस टाइम, टिकट बहुत कम थी, कम नहीं थी, बहुत ज्यादा थी टिकट, 800 प्लस टिकटें थी ट्रेन में, 800 प्लस, जाने में भी आने में भी। हम चाहते तो 500-600 लोगों को लेके जा सकते थे, पर कोई बोला ही नहीं। सोचते हैं हमारे, हम तो वीआईपी आदमी हैं, लास्ट टाइम पे हम एंट्री मारेंगे, हमें तो स्पेशल एंट्री मिलेगी, है ना स्पेशल यहाँ कोई नहीं है, किसी की वैल्यू नहीं है यहाँ पे दुनिया में स्पेशल की। यही बोला गया स्पेशल मत बनना, अपराध होता है। लिखा ना यहाँ पे कि भगवान की मंदिर पालकी
जूते पहनकर गाड़ी में जाना। मैं वीआईपी मुस्लिम गाड़ी में जाऊंगा ना, तो ये सोच के जाएं कि नहीं, एंट्री में लास्ट टाइम में मेरी एंट्री हो जाएगी, तो ये वीआईपी पन का भाव ही है। हम लास्ट में टाइम नाम देंगे? नहीं, यात्राओं में पहले नाम दिया करो। देखिए हमारी यात्रा जा रही है बद्रीनाथ केदारनाथ की। अब अनुज प्रभु जी ने पिछले महीने पैसे जमा कर दिए हैं, अब यात्रा 1 साल बाद है। सितंबर में यात्रा है ना? सोचिए, है ना? वो पहले 10-12 महीने पहले उन्होंने पैसे दे दिए, कहते भाई पता नहीं उस टाइम पैसे होंगे नहीं होंगे, अभी नाम लिख दो, है ना? क्यों जाना है? ये होता है। यहाँ से अभी 3-4 महीने पड़े, नाम क्यों देंगे हम? 2 दिन पहले, 1 हफ्ता पहले नाम देंगे। हम जाते हैं रेलगाड़ी से, और रेलगाड़ी के नियम है कुछ, और हमारे हाथ में नहीं होता, है ना? आगे क्या कहते हैं? तो इनको उत्सवों को मनाने से चूकना नहीं, जब मौका मिले। अभी हम करेंगे, अभी बस मौका है अभी, है ना? फाइनल डेट मैंने कर दिया है, अक्षय तृतीया ही जो है भूमि पूजन की डेट है हमारी। 30 अप्रैल को भूमि पूजन होगा। अब 31 को हम वापस आ रहे हैं प्रयागराज से, और 1 हफ्ता टाइम लगेगा मुझे, मतलब फरवरी, फरवरी के सेकंड वीक से हम जो है कलेक्शन चालू कर देंगे। ठीक है? क्योंकि पैसा होगा तभी तो मंदिर का निर्माण चालू होगा। कम से कम 1.5-2 करोड़ रुपए चाहिए नीचे का हिस्सा बनाने के लिए। आप नहीं चाहते हमारा मंदिर ऐसा हो कि जैसा कोई हो ही ना? है ना? मेरा प्लान ये है कि देखो, लोग जाते हैं प्रेम मंदिर वृंदावन में, हालांकि मंदिर नहीं है, म्यूजियम है, वो म्यूजियम है, वहां पे कोई अर्चा वगैरह की पूजा नहीं होती वहां पर। प्रेम मंदिर अर्चा वगैरह की पूजा नहीं होती। वहाँ स्टेचू रखे हुए हैं, वहाँ सिक्योरिटी गार्ड है वहां पर। कोई ऐसा नहीं कि आओ ठाकुर जी की आरती करो, नहीं, वैसा सिस्टम नहीं है वहां पर उस मंदिर में। वो म्यूजियम की तरह है, तो लोग जाते हैं ना, क्यों? क्योंकि इसे लाइटिंग बड़ी अच्छी है वहां पे, है ना? तो हमारा मंदिर ऐसा होना चाहिए ना। कितने तक का होना चाहिए बताइए जरा? मैंने अलाउ किया, म्यूट अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। कितना बड़ा कैसा होना चाहिए, कोई बताएगा? अपने दिल के उद्गार, अपनी फीलिंग्स ना होनी चाहिए ना। जैसे हमारा सपनों का घर होता है ना? मैं इतना बढ़िया घर बनाऊंगा, ऐसी गाड़ी लूंगा, है ना? होता है ना? है ना? जैसे मैं पहले सोचता था, मैं मेरी स्कोडा गाड़ी बड़ी पसंदीदा थी, मैं स्कोडा कार लूंगा ब्लैक कलर की सेडान, है ना? तो सोचता है व्यक्ति ना। तो वैसे अपने सपने होते हैं, बताइए कैसा चाहिए? हम्म? प्रभु जी जैसा हरे कृष्ण। वृंदावन में और मायापुर में है, है वैसा वाला। ना? तो कितने करोड़ लगेंगे माता जी उसमें? प्रभु जी मन में इच्छा होगी तो पैसे अपने आप आ जाएंगे, कृष्णा जी भेजेंगे खुद ही। हाँ, पर प्रयास कौन हरे करेगा? कृष्ण प्रभु। यस प्रभु जी। हरे मैं कृष्ण प्रभु प्रयास जी। करना है। यस प्रभु जी। प्रभु जी, प्रभु जी, जो खारगर में टेम्पल बना है उसका 10% तो कम से कम लगना चाहिए यहाँ भी। तो 200 करोड़ का मंदिर बना है अभी, उसमें प्रभु जी अभी 100 करोड़ और लगना है उसके अंदर। वो 300 करोड़ का मंदिर है वो, तो उसका 10% कितना हुआ? 30 करोड़। हाँ जी, बात तो सही है, मेरे मन में इतना था, वैसे मेरे मन यही था कि लैंड के अकॉर्डिंग तो 25-30 करोड़ का मंदिर बनना चाहिए, है ना? और 25-30 करोड़ का मंदिर बन जाए तो बहुत सुंदर मंदिर बनेगा, है ना? अभी मैं देख के आया हूँ, आप यकीन नहीं मानेंगे, 3-3, 4-4 लाख लोग डेली दर्शन करने आ रहे हैं वहां पर। और पता कहाँ से? 200-200, 300-300 किलोमीटर से लोग पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए। तो मंदिर बनने का ये फायदा होता है, प्रचार अपने आप होता है, लोग खुद आते हैं कि मुझे प्रचार करो, मैं आया हूं, आ बैल मुझे मार, है ना? ये होता तरीका। तो मंदिर बड़ा जरूरी है। तो यहाँ पर ये तब होगा जब हम चूकेंगे नहीं, ना हम रथ यात्रा, त्योहार, जन्माष्टमी, इवन शोभा यात्राएं, यहाँ तक कि मैंने कहा ना नेक्स्ट मंथ से कलेक्शन चालू करेंगे। हर व्यक्ति, क्योंकि मेरा भक्ति वृक्ष मैंने शुरू किया था, वो ऐसे हो गया। ऐसे हुआ नहीं हुआ अभी तक? ऐसे है कि ऐसे है? कविता माता जी, ऐसे है आपका अभी? कर रही हैं आप? लोग बढ़ रहे हैं? हम्म? मैं देख रहा हूँ सब नहीं कर रहे, सब नहीं कर रहे। जैसे शुरुआत करी थी, जिस जोश से शुरुआत करी, नहीं कर रहे हैं। भक्ति वृक्ष की कक्षाएं रेगुलर होनी चाहिए, और संडे के संडे नहीं करनी है अब। नियम ये होना चाहिए अब हमारे यहाँ पे
मंडे टू सैटरडे आप भक्ति वृक्ष की क्लास कभी भी लीजिए। संडे को उनको मंदिर लेके आना है, नियम ये होना चाहिए। हर मंदिर में नियम ये होता है कि अपनी गाड़ी में लेके आइए, जैसी मर्जी लेके आइए, उनको जोड़ना है। मंदिर आके लोग जुड़ते हैं, घरों में नहीं जुड़ते लोग, घरों में तो चलो टाइम पास होता है, ठीक है। तो ये उत्सव है हमारे लिए। उत्सव खाली जन्माष्टमी उत्सव नहीं है, इस्कॉन में प्रभुपाद जी कहते हैं डेली उत्सव है, डेली उत्सव। हमारे कितने त्योहार होते हैं, हरिनाम होते हैं। हम्म, ये उत्सव है हमारे लिए। हम्म, अब हम निकलेंगे, सड़कों पे उतरेंगे प्रचार कार्य करने के लिए, इलेक्शन के लिए। पूरा कांगड़ा हमें विजिट करना है, पूरा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, कांगड़ा नहीं डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा पूरा। हम्म, तो कम से कम 1.5 करोड़ रुपया होगा तब जाके पहला चरण जो है, नीचे की बेसमेंट तैयार होगी। हम्म, जरूरी है चीजें। तो आगे क्या कहते हैं, अर्चा विग्रह के समक्ष नतमस्तक होने में आनाकानी नहीं करनी चाहिए। ना, ये नहीं कि मेरे पैंट की क्रीज खराब हो जाएगी, मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे, है ना, धोए हैं नए कपड़े पहने, मिट्टी नहीं लगनी चाहिए, नहीं, ये भाव नहीं होना चाहिए। जहाँ भगवान के मंदिर हो, है ना, तुरंत अर्चा विग्रह के सामने, भगवान के सामने नतमस्तक हो जाना चाहिए। दंडवत प्रणाम, पंचांग प्रणाम, है ना, माताएं पंचांग करती हैं, प्रभु जो है दंडवत करते हैं, तो तुरंत कर देना चाहिए। क्योंकि भाव क्या होता है, देखो मैं भगवान का सेवक हूँ, और सेवक का काम है भगवान के आगे झुकना। और याद रखना, ये गर्दन अरे भगवान के आगे नहीं झुकी ना, तो दुनिया के आगे झुकेगी। और भगवान के आगे झुक गई ना, तो दुनिया इसको झुका नहीं पाएगी। अब आपको देखना है कि दुनिया के आगे झुकना है, दुनिया की जी हजूरी करनी है, लोगों की जी हजूरी करनी है कि भगवान की करनी है। जो भगवान की जी हजूरी करता है ना, भगवान उसकी नाक नहीं कटने देते कभी भी, उसको झुकने नहीं देते दुनिया के सामने, है ना, याद रखना। आगे क्या कहते हैं, भोजन के बाद तथा पैर धोए बिना भगवान की पूजा हेतु मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, है ना। जैसे मंदिरों में नियम पालन होते हैं हमारे यहाँ बहुत ज्यादा ये। जब आप भोजन करो, तो भोजन करने के बाद, है ना, प्रॉपर हाथ मुंह कुल्ला करना चाहिए, है ना, अशुद्धता होती है। इवन जहां पर हम प्रसाद पाते हैं ना, जिस जगह पे खाते हैं, है ना, अब तो प्रसाद पाया है ना, उस जगह भी क्या होगी, है ना, उसको पोछा मारना चाहिए तुरंत। कि जिस जगह पे प्रसाद पाया है उस जगह पे चलना नहीं चाहिए, क्योंकि हो सकता है अन्न का दाना पड़ा हो, भगवान का प्रसाद पड़ा हो, उस पे पाँव चढ़ा दोगे ऊपर आप, है ना। तो नियम क्या होना चाहिए, ये घरों में भी नियम पालन करना चाहिए हम लोगों को। आजकल डाइनिंग टेबल का जमाना हो गया है ना। तो होना क्या चाहिए, जहाँ खाना खाओ प्रसाद पाओ, उसको पोछा मारो, है ना, खाओ तो कुल्ला करो, हाथ धो के प्रॉपर चीज में, है ना। भगवान के मंदिर में जाना चाहिए तो ऐसे जाना चाहिए। दूषित अवस्था में मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, है ना। दूषित अवस्था, है ना, दूषित अवस्था में इसको ये मानूंगा, जो कि बिना नहाए, है ना, बिना नहाए, है ना। हम्म, दूषित अवस्था मासिक धर्म में भी आती है। तो मैं इतना कहता हूँ, मैंने सुना था कि आप भगवान के दर्शन कर सकते हैं वो दूषित अवस्था में, मासिक धर्म में भी, बस भगवान के विग्रह को छूना नहीं होता। तुलसी महारानी की परिक्रमा नहीं करनी होती, तुलसी महारानी को जल नहीं डालना होता, है ना। पर बाकी आप दर्शन कर सकते हो, कोई ऐसा नहीं, है ना? क्योंकि रिचुअल्स जो कर्म कांड है, मैं कई बार कहा हूं, नरक कर्म कांड नरकेरा भांड, है ना। कर्म कांड से भगवान नहीं मिलते, है ना। भगवत गीता में हमने यही पढ़ा, श्रीमद् भागवतम में भी हमने यही पढ़ा या पढ़ेंगे आप आगे चलकर। श्रीमद् भागवतम में कर्म कांड के लिए कोई जगह नहीं है। श्रीमद् भागवतम शुद्ध भक्ति के बारे में बताता है, और शुद्ध भक्ति में कर्म कांड के लिए कोई स्थान नहीं होता। इसलिए बोला गया पहले भगवत गीता, फिर भागवतम। तो भगवत गीता क्या है, नियम पालन करना सिखाती है। नियम पालन करते 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 हम धीरे धीरे शुद्धिकरण की अवस्था में आते हैं। शुद्धिकरण की अवस्था में आके क्या होता है, प्रेम की अवस्था में आ जाते हैं। और जहाँ प्रेम की अवस्था होती है, भाव की अवस्था होती है, वहां नियम पालन नहीं होते, है ना। जैसे कल क्वेश्चन आंसर चल रहे थे कि यहाँ पे ऐसी है वैसी है, मर गया पैदा हो गया, है ना, सूत का सूत है, सो ड्रामा है हमारे यहाँ पे, है ना। तो ये चीजें बहुत ज्यादा, मैं ड्रामा कहता हूँ इन लोगों को ठीक है ना। ये है, जरूरी है, ये करनी चाहिए। पर भगवत गीता यही बताती है कैसे इससे ऊपर उठना है।
आप इनसे ऊपर उठिए ना, धीरे धीरे प्रेम के लेवल पे आइए, भाव के लेवल पे आइए आप, है ना, भाव प्रेम के लेवल पे आएंगे तो ऑटोमेटिक आप ये देखेंगे चीजें हमारे लिए नहीं है ना? जैसे आप ये बताएं, प्रभुपाद जी का उदाहरण दिया करते थे, हम लोग सब रोड पे चलने वाले इंसान हैं, गाड़ी में चलते हैं, है ना, स्कूटी बाइक कार जो भी चलते हो, बसों में चलते हैं, तो देखते हैं हमारे लिए बहुत सारे नियम हैं, रेड लाइट्स हैं हमारे लिए, लाल बत्तियां हैं। हम उन लाल बत्तियों को क्रॉस कर सकते हैं? ये सुनो, नहीं ना। लाल बत्ती पे क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, घर पे एक लव लेटर आएगा आपके पास लव लेटर, कि हाँ जी आपने ये लाल बत्ती क्रॉस कर दी, पैसा आप भरो इसका, है ना, फाइन, तुरंत। पर देखिए, हमसे ऊपर प्लेन भी उड़ता है ना, वो प्लेन वाले को भी नीचे से लाइटें दिखती होंगी, लाल बत्तियां हैं, तो वो ब्रेक मारता है वहां पे? नहीं नहीं, वो लाल बत्तियां की ब्रेक मार देनी चाहिए यहाँ पे। वो खुद ब्रेक मारे, खुद भी डूबेगा, सबको ले मारेगा, है ना। प्लेन पे उड़ने वालों के लिए धरती के नियम लागू नहीं होते। एम राइट? सही कह रहा हूँ मैं, गलत कह रहा हूँ? बस यही अवस्था यहाँ पर है। अब जब तक धरती के धरातल पर नीचे के नियमों के अकॉर्डिंग रहोगे, आपके लिए सारे के सारे नियम जो है मानने होंगे आपको। पर जैसे ही उस नियमों से ऊपर उठ जाएंगे आप, छोटे मोटे नेता बन जाएं, हैं, नेताओं के लिए नियम होते हैं लाल बत्तियों वाले, नेता लोग आते हैं तो लाल बत्तियां भले ग्रीन हो लाल हो, है ना, सब पब्लिक रोक दी जाती है जी, कौन जा रहा है जी, नेताजी जा रहे हैं, है ना। उनके लिए भी नियम नहीं है ना, सीएम पीएम जाए कोई, तो लाल बत्तियां उनके लिए होती हैं? नहीं भाई, वो भी इंसान ही तो है, मैं भी इंसान ही हूं, है? तो उदाहरण के साथ समझिए आप, नियम दोनों के लिए हैं। पर जब कोई उन नियमों से ऊपर उठ जाता है, यानी कि उस अवस्था से हायर अवस्था अवस्था पे जाता है, तो उसके लिए नीचे के नियम लागू नहीं होते उसके ऊपर। समझ में आ गया? ये कहने का तात्पर्य क्या है, भाव क्या है? ये है नियम। तो यहाँ जो नियम बताए जा रहे हैं, तो किसके लिए? साधना भक्ति के लिए, कि अगर आप साधना भक्ति वाले हैं तो आपको ये नियम पालन करने ही होंगे। अब आगे क्या कहते हैं, वैदिक शास्त्रों के अनुसार यदि किसी परिवार में कोई मर जाता है तो सारा परिवार कुछ समय के लिए अपने पद के अनुसार दूषित हो जाता है। कल पढ़ाया प्रभु ने ये, ऐसा लिखा है। उदाहरण के लिए, ब्राह्मण परिवार में दूषण छूत जो है 12 दिन के लिए होता है, क्षत्रियों के लिए 15 दिन होता है, शूद्रों के लिए 30 दिन होता है ना। तो ये जो है, ये दूषण बताए गए हैं। क्षत्रिय वैश्यों के लिए 15-15 दिन, है ना। और मैं कल ये भी कहा था, तो यहाँ पे जो बताया कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इनके लिए इतने इतने नियमों का विधान बनाया गया है। हम्म, तो मेरा प्रश्न है, बताइए आप, सबसे प्रश्न है, आपको अब अनम्यूट करके बताना है, आप लोग कौन से वर्ण में आते हैं? बताइए। हम्म, बताइए आप। अनम्यूट कर सकते हैं, मैंने अलाउ कर दिया आपको। हरे कृष्ण। जी, कौन बोला? यस माता, शिप्रा माता जी बोलिए, कौन से वर्ण में आप? हम वैश्य बन होते हैं। वैश्य वर्ण। यस कुलतार जी। हरे कृष्ण। माते ने वैश्य वर्ण इसलिए कहा, माते दुकानदार है बिजनेसमैन है ये, ठीक है, हमारे राकेश भाई बिजनेसमैन है। यस कुलतार जी। प्रभु जी वैसे तो हम चारों वर्णों से ऊपर हैं, लेकिन हम ब्राह्मणिकल क्वालिटीज हैं, तो हम ब्राह्मण हैं वैसे अभी, क्योंकि हम ब्राह्मणिकल क्वालिटीज ला रहे हैं अपने में। बिल्कुल। अब मैं एक बात और इसमें ऐड करना चाहूंगा, मुझे ये सुनना अच्छा नहीं लगा कि मैं वैश्य वर्ण का हूं। हम वैश्य वर्ण में नहीं आते, ना मैं अच्छा। ब्राह्मण हूं, ना मैं क्षत्रिय हूं, ना मैं वैश्य हूं, और ना मैं शूद्र हूं। हम है वैष्णव। और जब तक एक्चुअली आप ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने रहेंगे ना, तब तक ये नियम पालन करते रहिए आप। है जी, मैं तो ब्राह्मण है, 12 दिन पालन कर लिया जी, हो, है ना, करते रहो करते रहो। एक्चुअली प्रभु जी, मैं इसलिए नहीं बोली कि वैष्णव वर्ण में आते हैं, क्योंकि अभी हम भक्ति की इस कोटि तक नहीं पहुंचे कोई हैं, बात तो नहीं। इसलिए जब आप माला जाप करते हैं, हाँ नाम जी। जप करते हैं, गुरुपाद आश्रय ले लेते हैं, आश्रित तो है ना अभी आप, पाइपलाइन में तो है ना, दीक्षा आपकी होनी है ना। आपको तो बहुत टाइम हो गया, 15 साल से, यदि 14-15 साल से मेरे साथ जुड़े हैं आप। जब मैं, प्रभु जी, आप शिक्षा नहीं देते, हम क्या करूं? हाँ, मैं दीक्षा देता, मुझे संन्यास लेना पड़ेगा, ठीक है, तो संन्यास से लीजिए, मुझे भी कांगड़ा छोड़ना पड़ेगा, फिर मैं कि ट्रैवल मैंने करना आप ही को पड़ेगा मुझे। मान
प्रभु जी मैंने सन्यासी, आप ही को गुरु माना ना, जब तक आप नहीं दीक्षा देंगे तो मैं किसी और से ले ही नहीं सन्यासी सकती। एक जगह टिकता नहीं, फिर माता जी फिर कांगड़े वाले ढूंढते रहे, फिर मैं जैसे पूरा महीना गायब रहा ना, कभी मुंबई, कभी यहाँ, कभी वहाँ, कभी। अब कल मैं निकला दिल्ली से, पहुंच गया लुधियाना। निकला दिल्ली से हिमाचल के लिए, पहुंच गया लुधियाना, है ना। लुधियाना से फिर निकला यहाँ पे, है ना। तो फिर वो भागना पड़ता है ना, ले लेकिन लूं। प्रभु जी आपने अपने स्टूडेंट्स को ऐसे छोड़ा नहीं है, आप फिर भी ड्राइव करते हुए क्लास ले रहे थे। मुझे कल बहुत अच्छा लगा कि आप देखते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, आपके शिष्य क्या कर रहे हैं। हरी 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 हरी, है ना। तो कहने का अर्थ ये हुआ यहाँ पर, मैं कहना चाह रहा हूँ कि हम ना ब्राह्मण हैं, ना क्षत्रिय हैं, ना वैश्य हैं, ना शूद्र हैं। अगर आप इन वर्णों में हैं तो ये नियम आपके लिए हैं। जब हम सुबह 10 नाम अपराध पढ़ते हैं, है ना, तो 10वां नाम अपराध कौन सुनाएगा मुझे बताओ जरा, आप डेली पढ़ने वाले हैं ना, बोलिए। 10वां नाम अपराध बोलिए, किस तरह को याद देखते हैं, बोलिए। हरे कृष्णा भाई। जी, लोग लगे चरण पलटना, यस कुछ बोलिए। अपने को वैष्णव समझने वाले समस्त भक्तों को इन 10 अपराधों से बचना चाहिए। अपने को वैष्णव समझने वाले, है ना। अगर आप मानते हैं हम वैष्णव हैं, है ना, मानते हैं हम वैष्णव हैं, और हम हैं ही हैं, यानी कि आप मानती हैं आप पति, आप शादीशुदा हैं, अरे हैं, माथे पे सिंदूर है, माथे बिंदी है लंबा सा संगल डला हुआ है, गले में मंगलसूत्र डला हुआ है, ये पहचान है ना। तो कि मैं अब शादीशुदा हूँ, है ना। आप इसे छुपा नहीं सकते। वैसे ही मैं मानता नहीं, मैं हूं, क्योंकि मैं विष्णु भक्त हूं। जो विष्णु भक्त वो वैष्णव होता है ना। और चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा, जो एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का नाम जप करे, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बोलो वैष्णव है। आज रोज 16 माला घिसने वाले हैं सारे, तो क्या वैष्णव नहीं हुए? हाँ, एक भक्त का भाव है कि मैं भक्त नहीं हूं। हाँ, ये हमारा हमेशा भाव रहना चाहिए कि मैं भक्त नहीं बन पाया पूरी तरह से। और सच्चाई भी है, ये भाव ही नहीं, एक्चुअली रियल फैक्ट है। हम भक्त नहीं बन पाए अभी तक, हमारे अंदर बुराइयां हैं। पर पीछे मुड़ के देखिए जरा कि कितनी बुराइयां पहले थी और अब कितनी कम है। तो लगता नहीं हम आगे बढ़े हैं कुछ पहले से, है ना। पहले नल्ले थे, ठीक है, अब कुछ पहले से अच्छे इंसान बन गए हैं कम से कम, है ना। तो इसका अर्थ क्या हुआ, हम आगे बढ़े हैं, है ना। तो वैष्णव की कैटेगरी में हम आ चुके हैं, मानो ना मानो, ये आपकी विनम्रता है। तो यहाँ क्या बोला गया है कि ये चारों नियम 4 वर्णों के लिए है। अब बताइए आप में से कितने ब्राह्मण हैं, कितने वैश्य हैं, कितने शूद्र हैं? कोई है? अब नहीं मानना, ठीक है। ना मैं ब्राह्मण हूं, ना मैं क्षत्रिय हूं, ना मैं वैश्य हूं, ना मैं शूद्र, तो हूं कौन? तो चैतन्य महाप्रभु क्या कहे, गोपी भर्तु पद कमलियोर दास दासानुदास, है ना। ये भाव लेके आना है। जब ये भाव लेके आएंगे तो ये 4 नियम धरे के धरे रहेंगे, ये सूत्र के वाले, पात्र के वाले हैं, 12 दिन वाले, 15 दिन वाले, 30 दिन वाले, ये आपके लिए थोड़ा ना हुए फिर तो। कल यही चर्चा चल रही थी ना, है ना, कि ये नियम पालन करना चाहिए। तो ये उनके लिए है जो भक्त नहीं है, ये नियम उनको पालन करने हैं जो माला नहीं करते। हम्म। हम्म, ठीक है। समझ गए आप कौन सा नियम पालन करना आपको और क्यों नहीं करना है आपको, ना। आगे से डाउट नहीं होना चाहिए ना, कि मेरे घर में कोई मर गया है, कोई पैदा हो गया है ना, तो मैं ये करूं कि नहीं करूं। नहीं, नहीं करना है। क्योंकि वैष्णव के लिए, एक भक्त के लिए, ठाकुर जी भी परिवार का हिस्सा है। मैं खुद खाऊं, उनको ना खिलाऊं, चलेगा? फिर डूब के मर जाओ फिर, तो मैं कहता हूँ, और ऐसी स्थिति आ जाए तो दबा दबा के खा रहे हैं खुद, हैं जी, सूतक है। सूतक ठाकुर जी के लिए, तुम्हारे लिए नहीं लगा हुआ है। और सच में कुछ सूतक ठाकुर जी के लिए लगा रखा है। सूतक हमारे लिए होना चाहिए था, पातक हमारे लिए होना चाहिए था, हमें खाना पीना नहीं चाहिए था। हम खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं, सो भी रहे हैं, और सारा सूतक ठाकुर जी के सर पे मर दिया। अब तुम्हें नहीं मिलेगा खाना, खाना पीना उनका बंद कर रखा है, खुद का करो ना बंद, खुद का बंद करना चाहिए, है ना। आगे के कहते हैं, एक हाथ से नमस्कार नहीं करना चाहिए, है ना। ठाकुर जी ने दोनों हाथ दिए हैं हमें ना।
दो हाथ है ये। हम्म। तो दोनों हाथों के ये ना एक लक्षण भी है, एक सिम्टम है ये, कृतज्ञता का, है ना, विनम्रता का, है ना, शरणागति का, है ना। कि देखो, हाथ जोड़े कब करते हैं? जब हम किसी के आगे छोटे पड़ जाते हैं या अपने को छोटा मानते हैं ना। राम राम जी, है ना, हरे कृष्णा, है ना। तो भगवान के आगे जब भी जाओ तो दो हाथ जुड़े होने चाहिए हमारे। पर होता कि एक हाथ में फोन होता है। अरे तो ये फोन बड़ी बाधा, बीच में फोन आ जाता है फिर, है ना। तो ये हाथों को जुड़ने नहीं देता आपस में, ये भी है ना, तभी दिक्कत है। इसको ऐसे छोड़ देना चाहिए कुछ देर के लिए बीच में, है ना, जेब में डाल लो उसको, और क्या करो, भगवान के आगे प्रार्थना करनी चाहिए। आगे करने हैं कि श्री कृष्ण के समक्ष परिक्रमा नहीं करनी चाहिए, है ना। परिक्रमा, मंदिर की परिक्रमा करने का नियम यह है कि अर्चा विग्रह के दाहिने हाथ से परिक्रमा प्रारंभ करके मंदिर के बाहर बाहर प्रतिदिन कम से कम 3 बार परिक्रमा करी जाए। नियम ये होता है। ये नहीं कि जहाँ ठाकुर जी खड़े हैं उनके साथ ही घूमना शुरू कर दिए, है ना? ये नहीं होना चाहिए, है ना। तो क्या होना चाहिए? जो मंदिर के बाहर एक परिक्रमा मार्ग होता है, जैसे बरसाना गए, वृंदावन गए, अलग अलग जगहों पे गए, तीर्थ स्थलियों पे गए आप, तो देखा कैसे परिक्रमा करनी है। और नियम क्या, लोग कहते हैं कि परिक्रमा कैसी करनी चाहिए, तो ये अपना दाहिना हाथ की तरफ भगवान को करना चाहिए, ना कि बाएं हाथ की तरफ। पहचान ये है परिक्रमा करने की, है ना। तो जब हम परिक्रमा करें तो मेरा बाजू, दाहिना बाजू जो है भगवान की तरफ होना चाहिए। तो ऐसे करके ना, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज नहीं करनी है, क्लॉकवाइज करनी है परिक्रमा, है ना। शास्त्रों में बताया गया है कि 3 परिक्रमा करनी चाहिए। पद्म पुराण में 3 कहा है, हरि भक्ति विलास में 4 कहा है। तो कम से कम 3 तो करनी ही चाहिए, या 4 करनी चाहिए, या फिर समय काल परिस्थिति के अनुसार करनी चाहिए, है ना। समय काल परिस्थिति ये भी ध्यान देना चाहिए, है ना। अब सोचिए आपकी ट्रेन छूटने वाली है, ट्रेन का टाइम है कि इतने टाइम में छूटेगी, और आप परिक्रमा लगाने में लगी हो, ट्रेन छूट जाएगी ना। तो समय काल परिस्थिति, ऐसे में एक परिक्रमा कर लीजिए, या मन से ही कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मेन तो मन है ना। हम तन से करना चाहते हैं, जैसे अब लोग जाते हैं, देखिए अब प्रयागराज जाएंगे लोग, तन से जा रहे हैं। तन से जाना और मन से जाने में अंतर होता है। वहां लोग नहाते हैं, तीर्थों में नहाते हैं, है ना, प्रयागराज में डुबकी लगाने जाएंगे। हम्म, डुबकी लगाने जाएंगे प्रयागराज। डुबकी लगाना मेन गोल नहीं होता हमारा। हम्म, जब मैंने पहले भी कहा था, जब प्रभुपाद जी ने 1971 में कुंभ के मेले में गए थे प्रभुपाद जी, तो उस दिन मेन स्नान था, और भक्त लगे भागने, प्रभुपाद प्रभुपाद, है ना, कहाँ जा रहे हो? प्रभुपाद जी हम स्नान करने जा रहे हैं। है ना, क्यों? आज स्नान करने से मुक्त हो जाएंगे। प्रभुपाद ने कहा, नालायक हो, तुम पहले से मुक्त हो। हम्म, तुम पहले से ही मुक्त हो, डुबकी लगाने से मुक्त नहीं होंगे। हम्म, चिंता किसको मुक्त होने की? जो भक्त नहीं है। और प्रभुपाद जी ने इसलिए जोर दिया है भक्त बनने के लिए। प्रभुपाद जी ने कहा है गीता में, देखो, अभी गीता पढ़ी आप सबने, अभी मैं दोबारा गीता शुरू करूंगा। 7 से 8 हमारी शाम को दोबारा क्लासेस होंगी गीता की। 7 से 8 गीता की, और 8 से 9 भक्ति रसामृत सिंधु की 2 क्लासेस चला करेंगे हमारी। ठीक है, तो दोबारा पढ़ेंगे। तो आपने अभी तक गीता में पढ़ा, कहीं ये लिखा गीता में कि नाम जप करने वाला भगवत धाम जाएगा? कहीं ये लिखा गीता में कि डुबकी लगाने वाला, नहाने वाला भगवत धाम जाएगा? लिखा है कहीं? नहीं लिखा ना। अब भगवत गीता पढ़ते हैं तो श्रीमद् भगवत गीता के शुरुआत में प्रभुपाद जी ने गीता महात्म्य के श्लोक दिए हैं। तो गीता महात्म्य के श्लोक में श्रीपाद आदि शंकराचार्य जी, जो कौन है? साक्षात शिव जी के अवतार हैं। और श्रीपाद आदि शंकराचार्य क्या लिखते हैं? मलिने मोचनम पुसाम जल स्नानम दिने दिने सुकृत गीता मृत स्नानम संसार मल नाशनम। बोला गया है कि कोई जाए डेली में गंगा में डुबकी लगाए, उसका उद्धार नहीं होगा। बोला उद्धार कैसे होगा? बोला कोई मलिने मोचनम पुसाम जल स्नानम दिने दिने, जाए गंगा में डेली डुबकी लगाए, गंगा के पास ही रहता हो भले, सुबह उठे जाए गंगा में डुबकी लगाए, रात को सोने से पहले डुबकी लगाए, दिन में डुबकी लगाए, 3 बार डुबकी लगाए गंगा में, मल मल के नहाए। बोला उद्धार नहीं होगा उसका। बोल किसका उद्धार होगा? बोला सुकृत गीता मृत स्नानम संसार मलनाशनम। जो इस गीता को धारण करता है, गीता को पढ़ता है, जीवन में उतारता है, वो संसार मलनाशनम, इस संसार का मल जो है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, ये है संसार का मल, ये है दूषण।
ये कंटेमिनेशन, इससे बाहर निकलना है व्यक्ति को। तो जो गीता को धारण करता है ना, पढ़ता है, उसका उद्धार होगा। और प्रभुपाद जी ने कहा आप तो डेली पढ़ते हो और पढ़ते ही नहीं, लोगों को बांटते भी हो। तो बताइए, इस कौन के भक्तों को मुक्त होने की जरूरत है? आप बताइए आप। नहीं। तो कोई कह सकता है तो प्रभु जी आप क्यों जा रही हो? आप लेके तो आप भी जा रही है प्रयागराज, है ना। हमारा मकसद है वहां पर, यानी कि धाम हाथ में है। नहाना मेरा मेरा गोल नहीं है ना। मेरा गोल नहाना नहीं है वहां जाके, है ना। मैं तो पहले भी नहा चुका हूँ जाके। मैं पिछला जो प्रयागराज का जो महाकुंभ था उसमें भी गया था मैं तब भी नहा के आ गया था मैं, ऐसी बात नहीं है। हमारा गोल होना चाहिए वहां जाके प्रचार करना। आप देखेंगे इस्कॉन कितना प्रचार कर रहा है वहां पर इस टाइम। डेली गीता वितरण कर रहा है, डेली लाखों लोगों का प्रसाद बन रहा है वहां पर डेली। जो लोग कहते हैं ना इस्कॉन करता क्या है, उसको वीडियो दिखाना चाहिए, इस्कॉन ये करता है ना। लाखों लोगों का प्रसाद चल रहा है वहां पर, लाखों लोगों को गीता बांटी बांटी जा रही है। हम्म, मकसद ये है वहां जाने का। दूसरा मकसद ये है जाने का कि वहां धाम में भक्तों का संग होता है, भक्तों का सानिध्य मिलता है। और भक्तों का सानिध्य मिलता है वो भी धाम में जाके, तो और ज्यादा पावरफुल हो जाता है। संग तो यहाँ मिल जाता है भक्तों का। अभी हम गए थे मुंबई में, दिल्ली में, जगह जगह पर, लुधियाना में, तो भक्तों का संग करके आए, और वहां संग है भक्तों का। पर जब हम किसी तीर्थ में जाते हैं, उस तीर्थ में हर चीज का महत्व बढ़ जाता है। वहां नाम जप का महत्व बढ़ जाता है, वहां भक्तों के संग का, महिमा का महत्व बढ़ जाता है वहां पर। तो इस भाव से जाना चाहिए। ये नहीं कि मैं मुक्त, भक्त तो पहले ही मुक्त है। प्रभुपाद जी ने कहा है, इस्कॉन के डिवोटीज को ये चिंता नहीं करनी है कि हम मुक्त हो कैसे होंगे। और आप चिंता करते हो ना कि मैं मुक्त कैसे होऊंगा, तो बुरा मत मानना, आप किसी काम के नहीं हो फिर आप। ठीक है। हमारी चिंता ये होनी चाहिए 16 माला कैसे करनी है। हमारी चिंता ये होनी चाहिए 4 नियमों का पालन कैसे करना है। आप इतना कर लो बस। प्रभुपाद जी ने कहा है मैं पर्सनली आपको भगवत धाम लेके जाऊंगा। और क्या चाहिए आपको, बताइए आप। चिंता होनी चाहिए आपको इसके अलावा। प्रभुपाद जी ने वचन दिया है अपना। और कृष्ण गीता में कहे कौन ते पते जाने ही न में भक्ता प्रणश्यति, अर्जुन तू बोल कि तेरे कृष्ण के भक्त का नाश नहीं होता। और यहाँ पर प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त हैं भगवान के, कि मैं लेके जाऊंगा। तो इसलिए आप निश्चिंत रहो। ये मत सोचना कि हम प्रयागराज में त्रिवेणी में डुबकी लगाएंगे, है ना, वहीं से भगवत हम चले जाएंगे, वहां डुबकी मारेंगे और बैकुंठ में निकलेंगे जाके। ये नहीं होगा। ठीक है। तो वहां जाके क्या करना है, डुबकी लगानी तो है ही है, पर प्रार्थना करना गंगा मैया से, यमुना मैया से, सरस्वती मैया से, न प्रयागराज साक्षात तीर्थराज हैं उनसे, कितने वहाँ संत हैं भक्त हैं इकट्ठे हुए हैं, उन सब से प्रार्थना करनी चाहिए, उनसे आशीर्वाद मांगना चाहिए, है ना, कि मेरे जो विकार हैं, है ना, वो खत्म हो जाए। पाप नहीं खत्म करने, पाप तो वैसे भजन करने से खत्म हो जाते हैं, है ना। जिसने भजन कर लिया उसके पाप वैसे खत्म है। पर हमारे अंदर जो ये टेंडेंसी है, जो हमारी जो वृत्ति है, जो हमारा जो चेतना इतनी दूषित है अपराध करने की, ये खत्म हो जाए। हम्म, ये खत्म हो जानी चाहिए, है ना। कि भक्ति है अहेतु की प्रतिहता। भक्ति अहेतु की होती है, भक्ति में तुक नहीं है। मतलब कोई भक्ति में यूं कहे, हम्म, अहेतु की प्रतिहता, है ना। कि तुक का अर्थ ये कहेंगे कोई मतलब मकसद ना होना। जिसमें मकसद है वो भक्ति नहीं है ना। हम करते हैं कि कमाएंगे, तो कमाने के पीछे मकसद होता है, क्यों पैसा मिलेगा, है ना। कि मैं महीने भर कमाऊंगा, सैलरी मिलेगी, दिन भर दिहाड़ी लगाऊंगा, शाम को पैसा मिलेगा, ये मकसद है। भजन मकसद के लिए नहीं होता। और हम भजन कर रहे हैं और हमारा गोल ये है कि हम मुक्त हो जाएंगे, तो ये भजन नहीं है आपका। आप भजन कर रहे हैं और आपका गोल ये है हम पापों से मुक्त हो जाएंगे, तो भी भजन नहीं है आपका। हम व्रत कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं और लक्ष्य क्या है, हम पापों से मुक्त हो जाएं, ये लक्ष्य है, तो भजन नहीं है हमारा। भक्ति अहैतु की प्रतिहता होनी चाहिए। मैं भजन कर रहा हूँ, प्रभु आपका मैं डुबकी लगाने आया हूँ, स्नान करने आया हूँ, पर मैं इसलिए नहीं आया हूँ कि मेरे पाप खत्म हो जाए, है ना। तो बोला आए क्यों? हैं? इतना पैसा खर्च करके आए क्यों, है ना, है ना, इतना कष्ट उठा के आए क्यों? है ना? तो बोला पाप के लिए नहीं, आपकी कृपा के लिए। आपको जो लगता है वो करना मेरे साथ। तो बोला क्या करें आपके साथ? पैसा दे दें? नहीं, वो नहीं चाहिए।
धन नहीं चाहिए, जन नहीं चाहिए। तो क्या कहा चैतन्य महाप्रभु ने, ना धनम ना जनम ना सुंदरीम कविताम्बा जगदीश काम है, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहतुकी तवई। क्या बोला, ना मुझे धनम ना धन चाहिए, ना जन्म, ना मुझे इतनी फैन फॉलोइंग नहीं चाहिए, मुझे मेरे बड़े शिष्य हो नहीं चाहिए, ना धन चाहिए ना शिष्य चाहिए, तो क्या चाहिए, ना धनम ना जन्म ना सुंदरी, ना कोई सुंदर लड़की दे दे आपके लिए, वो भी नहीं चाहिए। न- ना धनम ना जन्म ना सुंदरी, मतलब क्या चाहिए, मतलब कविताओं बा जगदीश काम है कि आप बड़े वक्ता बन जाएं, आपकी वाणी में शक्ति आ जाए, वो चाहिए नहीं, वो भी नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे, मैं हर जन्म में, क्या चाहिए, आपकी अहतुकी भक्ति चाहिए। अहतुकी बोला है, तुकी नहीं बोला है, तुक नहीं बोला है कि मैं कुछ मांगू तो देना, नहीं। क्योंकि कृपा बिन मांगे मिलती है, ठीक है। बिना, आप उसे भजन करना है, देना ना देना उनके हाथ में है भाई, सब कुछ उनके हाथ में तो है। वो चाहे भगवत धाम मुझे बुलाए, वो चाहे गटर का कीड़ा बना दे, उनके हाथ में तो है। मैं सिर्फ एफर्ट्स कर सकता हूँ, प्रयास कर सकता हूँ, भजन कर सकता हूँ, भाई देना तो उनके हाथ में है। मैं कंडीशन नहीं रख सकता, कि प्रेम में कंडीशन नहीं होती, है ना। कंडीशन नाम की चीज प्रेम में नहीं है, और प्रेम में कंडीशन आ गई तो प्रेम नहीं है फिर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा गया इसलिए कि हमें ये नियम पालन करने हैं, है ना, कि हमें कम से कम भगवान के मंदिर की परिक्रमा बाहर से करनी है, अर्चा विग्रहों के सामने पैर नहीं फैलाने चाहिए। तो भक्तों के आगे फैला दें, नहीं। साक्षात हरित्व न समस्त शास्त्रे, गुरु साक्षात हरि होता है ना, तो गुरु के सामने पाँव नहीं फैलाने चाहिए। कभी भी बैठो तो पाँव ढक के बैठो, आपकी पाँव नहीं दिखनी चाहिए, है ना, पाँव छुपा लेने चाहिए अपने, है ना, दुपट्टे से, साड़ी से, है ना, जैसे भी है, पाँव दिखने नहीं चाहिए, ये नियम होता है। पाँव दिखाना अच्छी बात नहीं होती किसी को, है ना। और साथ ही साथ अपने हाथों से टखने, कुफनी, घुटने पकड़कर अच्छा विग्रह के समक्ष नहीं बैठना, ऐसे भी लोग बैठते हैं, है ना। हाँ, ऐसे बैठते हैं कुछ, है ना। ये तरीका नहीं बैठने का, प्रॉपर तरीके से, है ना, बैठे हैं, है ना। स्कूल में हम कैसे बैठते थे, ऐसे बैठते थे, है ना। है ना? ये वो तरीका थोड़ा ना है बैठने का, है ना। ये तरीका नहीं, प्रॉपर एक ना एटिकेट है, शिष्टाचार है, भक्ति में शिष्टाचार है। हम्म। हमने पहले एक किताब पढ़ाई, वैष्णव सदाचार, वैष्णव एटिकेट, उसमें यही सीखा था हमने, कैसे बैठना है, कैसे बोलना है, कैसे चलना है, कैसे प्रणाम करना है, कैसे हमारे भक्तों से डीलिंग होनी चाहिए, कैसा व्यवहार होना चाहिए, है ना। हमने यही तो सीखा था उसमें सदाचार में। हम्म। हमने ये भी सीखा था, है ना, कि भक्त जो कहे वो मानना चाहिए, है ना, कहा था ना। हम्म। क्योंकि वो अच्छे के लिए कहेंगे हमारे लिए। आगे के कहते हैं कि कृष्ण के अर्चा विग्रह के समक्ष लेटना नहीं चाहिए, कुछ लोग लेट जाते हैं मंदिर के सामने, है ना, नहीं करना चाहिए। लेटना है तो बाहर जाके लेटो, कोई दिक्कत नहीं है। और सोचो मोदी जी आ जाए, आप लेटोगे, छोड़ो मोदी छोड़ो ना, छोटा मोटा नेता मान लेते हैं यहाँ का, है ना। हमारे कांगड़ा के कई नेता हैं, है ना, एमएलए हैं, है ना। एमएलए आ जाए, आप क्या लेट जाओगे कमरे में उनके सामने बैठ के, वो आया बात करने, आप लेटे हो, नहीं बैठ लेटोगे ना। तो छोटे मोटे एक पिद्दे से एमएलए के सामने हम नहीं लेटते, भगवान जो है त्रिलोकी नाथ हैं, उनके सामने कैसे लेट जाते हैं। लेटने का अर्थ ये है कि मैं सामने वाले का सम्मान नहीं करता, मैं उसकी कोई वैल्यू नहीं समझता, इसका अर्थ यही हुआ ना, है ना। एमएलए छोड़ो ना, हमारे घरों में संस्कार पहले के थे, अभी के मैं नहीं जानता, पर मैं पहले की बता रहा हूँ। पहले के संस्कार ये थे हमारे घरों के, कि जब ससुर कमरे में बैठा हो, तो बहुएं जो थी बड़ी मर्यादा के साथ कमरे में आया जाया करती थी, है ना, ऐसा था ना, है ना। अब तो बहू लेटी है बिस्तर पे, है ना, और बेचारा वो बुढ़ा बुढ़ी बैठे हुए हैं, है ना। क्योंकि पहले ना थोड़ा सा था, रिवाज था, यूं कहीं संस्कार बहुत ज्यादा थे पहले के लोगों में, है ना। धीरे धीरे वो संस्कार खत्म हो रहे हैं। हम्म, हम्म। तो देखो, एक सास ससुर के सामने तक हम अपना सर दुपट्टा रख के जाया करते थे, है ना। चलो वो तो अब समय के अनुसार नियम बदलते जा रहे हैं, और यही कारण हम खत्म ही होते जा रहे हैं। हमने जिस व्यक्ति ने अपने नियमों से समझौता कर लिया ना, वो व्यक्ति खत्म हो जाता है। आने वाले दिन देखना, हमारे वो दिन आने वाले, हमारे
यूं कहें कि मरने के बाद हमें पिंड देने वाला कोई नहीं होगा। जो ये रिवाज आ रहे हैं ना, जो फॉरेनर रिवाज है, अंग्रेजों के रिवाज, है ना, ये खत्म कर देंगे हम लोगों को, है ना। तो इसलिए अपने संस्कारों को मत छोड़ो। ये अपनी धरोहर है हमारी, है ना, धरोहर है हमारी ये। इनको पकड़ो, दकियानूसी समझ के मत छोड़ो इनको, है ना। इसी से हमारा महत्व है, वैल्यू है, पता है आपको। आगे के कहते हैं, अर्चा विग्रह के समक्ष प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए, है ना। तो भगवान के सामने कभी भी जाओ तो, है ना, मंदिर में तो प्रसाद देंगे देंगे आपको, मंदिर में गए तो वहां कुछ ना कुछ देंगे आपको, चरणामृत देंगे आपको, प्रसाद देंगे, और हाँ, घप करके खा लिया, ये भी नहीं करना है। भगवान के सामने कभी कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। वही बात आ गई ना, बड़ों के सामने खाया पिया नहीं जाता, है ना। ऐसे ही था ना नियम पहले का, है ना। तो क्या करते हैं, बाहर जाके खाते हैं। तो बाहर गए, बाहर खाया, और अपना हाथ हमारा धो लिया, है ना। ये तरीका होना चाहिए। इवन यहाँ तक कि प्रसाद खाने के बाद, पानी पीने के बाद कुल्ला नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैंने प्रसाद खाया ना, तो पहले पानी पी लेना चाहिए, ताकि वो दांतों में जो फंसा थोड़ा बहुत कर्ण प्रसादम के या चरणामृत के, वो अंदर चले जाए हमारे साथ। इसीलिए कहते हैं तुलसी चबानी नहीं चाहिए। क्यों? तुलसी चबाएंगे दांतों में फंसेगी, स्पिट करेंगे, थूकेंगे तो बाहर निकल जाएगी, ये कारण था। तो तुलसी चबा सकते हैं, पत्ता कैसे निकलेगा कोई, या फंस जाएगा, तेंदुए में फंस जाएगा यहाँ पर। तो क्या करेंगे, चबाओ और पानी पी लो उसके ऊपर से, ताकि बाहर ना जाए। भाव ये था इसका, है ना। तो क्या करना चाहिए, इसलिए ये मैंने 11 नियम पढ़े कि हमें अर्चा विग्रह के सामने इन मर्यादाओं का पालन करना है। क्योंकि हम भगवान को अपना समझते हैं, अपना मानते हैं, है ना, उनको, है ना, अपने आप को देने चले हैं, है ना। सब कुछ हमारी वही है, करता धरता वही, स्वामी वही है। तो स्वामी की आगे जो सेवक का भाव होता है ना, है ना, ये चीज हमें बताती है कैसे करना है। ये भी शुरुआती है, इसका नाम ही क्या, साधन भक्ति का, है ना। हम साधना भक्ति करना सीख रहे हैं हम लोग। धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा, क्योंकि ये बड़ी विस्तृत किताब है आगे की, आगे की जो हम पढ़ेंगे, और मजा आएगा आपको। और उसमें बड़ी जतन, फिर आप देखेंगे नियम से ऊपर उठते जाएंगे धीरे धीरे। जैसे जैसे आप ऊपर उठते जाएंगे, नियम कम होते जाएंगे, मैंने कहा ना। जैसे जैसे हम जमीन से ऊपर उठते हैं, प्लेन में उड़ते हैं, तो प्लेन में उड़ने वालों के लिए धरती के रूल्स रेगुलेशंस उनके ऊपर लागू नहीं होते, है ना। तो आप में से कितने लोग हैं जो धरती पे कार में घूमने चाहते हैं, और कितने जो प्लेन में उड़ना चाहते हैं मेरे साथ, हैं? प्लेन वाले भी हैं कोई, है ना। तो जिसको प्लेन में उड़ना है ना, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा नियम पालन करने पड़ेंगे, शुरुआती नियम, ठीक है। ओके, सो टाइम भी हो गया है ना हमारा। कोई प्रश्न, किसी का कुछ जिज्ञासा है, कमेंट है तो पूछ सकता है, फिर मैं ऐड करूंगा। हमारी मीटिंग भी है उसके बाद। हरे कृष्ण। जी माता जी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु प्रभु जी। वन बाय वन। जी माता जी। पंचांग प्रणाम। प्रणाम माता जी। हाँ, थैंक जी, यू आपने प्रभु बोला जी, देखो आपने बहुत अच्छे से क्लास लिया, उसके लिए बहुत बहुत तो क्या। धन्यवाद प्रभु जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि मंदिर में जैसे हम लोगों को चरणामृत देते हैं, तो उस टाइम उसके बाद वो प्रसाद भी देते हैं, तो फिर उसका क्या करना है? पहले बाहर जाएंगे फिर लेंगे? बैठ रहे, बाहर जाओ पी के आओ। देने वाले भी नालायक हैं बैठे हुए में, उसको खुद नियम का पता नहीं है, कपड़े सिले बैठा हुआ अंदर। जो मंदिर में बैठने वाला नियम पालन नहीं कर रहा है, पर हम जानते हैं, तो हमें क्या करना है, चरणामृत। पर उसे उसको पूछना भी चाहिए कि बाबा जी, पंडित जी, बताइए, आपने भगवान को नहलाया था आज सुबह, जो चरणामृत बांट रहे हैं आप? पूछ लेना चाहिए, कोई दिक्कत थोड़ा है। भगवान को नहलाते नहीं और चरणामृत बांटते हैं। पूछो ना कि आपने भगवान को नहलाया था सुबह आज? अरे हो, मैंने नहलाया था जन्माष्टमी पे या गुरु पूर्णिमा पे, साल में 2 बार नहलाते हैं। तो ये उस टाइम का रखा चरणामृत आपने, है ना? चलो मान लीजिए डेली नहलाते भी हैं, तो लो, चरणामृत लो और बाहर जाके पियो पहले, पी के आओ, फिर दोबारा प्रसाद लो, ठीक है। या फिर एक तरीका और होता है, सामने ना पी के साइड हो जाओ, थोड़े से भगवान के सामने नहीं रहना है, तो साइड हो जाओ, भगवान दिखने नहीं चाहिए आपके, ठीक है। ऐसे ले सकते हो आप। ओके। ठीक है प्रभु जी, यस, धन्यवाद और प्रभु कोई? जी। हम्म। पंचांग प्रणाम। प्रणाम। जी। प्रभु मैं ये बोल रही थी कि जैसे आपने बोला तुलसी चबा सकते हैं, तो पहले तो आपने मना किया था कि तुलसी को निगलना होता है। मैंने कब मना किया? तो मैंने हमेशा एक बात, मैं कभी भी कुछ चीज बोलता हूँ साथ में एक मैं ऐड कर लेता हूँ
कि चबाने का मतलब ये होता है चबानी नहीं चाहिए। कारण क्या है चबाने का? क्योंकि हम जब चबाते हैं दांत में फंसती है, दांत में फंसती है, हम स्पिट करते तो बाहर निकल जाती है, या कुल्ला करते बाहर निकल जाती है। कारण ये होता है। तो हम एक्चुअली मैंने, हम्म, हाँ, वो ना गले में फंस जाती है, सच है कि मैं जिससे भगवान जी को चढ़ाते हैं तो वो लेते हैं ना तो गले में फंस हाँ, जाती है। तो तरीका ये होता तो है मेरे उसको चबा ले और चबा के को पानी पी ले, पानी पी ले, ठीक है, ताकि वो बाहर ना निकले हमसे, ठीक है। जी। थैंक यस, यू प्रभु जी। बिल्कुल, यस नरेंद्र गुप्ता बाबू जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड में प्रणाम। प्रभु जी। प्रभु जी, हमें संडे को तुलसा जी को जल देना चाहिए? यस बाबू जी, जल साल के 365 दिन देना चाहिए। तब दिन देना चाहिए ना? साल के 365 दिन जल देना चाहिए। और तुलसी का पत्ता सिर्फ द्वादशी को नहीं तोड़ना चाहिए, यानी कल द्वादशी है ना, तो कल के दिन नहीं जी जी। तोड़ना, एकादशी को भी तोड़ सकते हैं, संडे को भी तोड़ सकते हैं। नियम लिखे हैं संडे को नहीं तोड़ना चाहिए, तो कारण क्या है? अपने लिए नहीं तोड़ना चाहिए, और हम अपने लिए नहीं नहीं तोड़ते, हम अपने लिए नहीं तोड़ते, हम भगवान के लिए तोड़ते हैं, ठीक है। तो इसलिए भक्ति में नियम जी। नहीं है। आप 365 दिन जल दीजिए, और द्वादशी के दिन जल मत, सॉरी, पत्ता मत तोड़िए। सूर्य अस्त के बाद पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए, ये दो नियम है, सूर्य अस्त के बाद नहीं तोड़ना है, द्वादशी को नहीं तोड़ना है, ठीक है। बाकी आप सेवा करिए। यस धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सबसे पहले तो प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद, अ, और वेलकम बैक, कि आप दोबारा फिर फॉर्म में आ गए हैं और हमारा मार्गदर्शन कर रहे मैं हैं। फिर जा रहा हूँ। और और आपने अपने दर्शन देकर बहुत से जो वैष्णव हैं उनके भी दर्शन कर पा रहे हैं। आप इतने महान वैष्णवों के बीच में रह के आए हैं, तो हमें वो कृपा मिल रही है, ऐसा आभास हो रहा है। प्रभु जी, मेरा प्रश्न तो कोई नहीं है, लेकिन कल की जो आपने जो भाव भक्ति पर उस वैश्या का जो उस मासिक धर्म में मुकुट चढ़ाने पे एक जो कथा थी, वो कल श्रवण नहीं हो पाई थी, तो उसको अगर एक बार सुना देंगे तो चलो बहुत। जल्दी से सुना देता हूँ उसको। मैं पहले भी सुना रखी है मैंने वैसे वो। तो जैसे कि हमेशा एक डाउट रहता है माताओं का मासिक धर्म को लेकर। मासिक धर्म में माला नहीं करनी चाहिए, मासिक धर्म में मंदिर नहीं जाना चाहिए, मासिक धर्म में ये नहीं करना चाहिए, मासिक धर्म में वो नहीं करना चाहिए। तो सारी माताएं करें, मर्द भी करो कुछ ना कुछ। ठीक है ना? तो शास्त्र क्या कहते हैं? शास्त्र बड़े नियम देते हैं। हाँ, मासिक धर्म में माताओं को, फिर बता रहा हूँ, चार: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अगर आप इन चारों में हैं तो अपने लिए मान लेना। अगर आप इन चारों में आते हैं तो आपके लिए नियम है। पर अगर आप इन चारों से ऊपर हैं, यानी कि आप वैष्णव हैं, तो आपके लिए नहीं है, ठीक है। तो मैं स्टोरी सुना रहा था एक वैश्या की। ये है, साउथ में जाएंगे, भगवान वरदराज जी का मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर है, बहुत बड़े विग्रह हैं भगवान वरदराज जी के। मैं आपको दर्शन भी करवाता हूँ साथ साथ में, और मैं कथा भी करता हूँ साथ में। तो यहाँ पर हम देखते हैं भगवान वरदराज जी के विग्रह है। तो बहुत सुंदर विग्रह है वहां पर। तो वहां पर एक, जैसे हम देखते हैं हरि नाम में निकलते हैं, भगवान के यात्रा लेके निकलते हैं। हम्म, तो वैसे ही भगवान वरदराज जी को लेके चलते हैं यात्रा में, हरि नाम करते हैं। तो भक्त हरि नाम के लिए निकले। हम्म, तो फिर उसके बाद जब यात्रा के लिए निकले, तो वहां पर हरि नाम करते 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 वो लोग पहुंचे, एक बहुत सुंदर बगीचा था, वहां पहुंचे भक्त सारे कीर्तन करते हुए। हम्म, तो जिस जगह पे वो कीर्तन करते करते रुके, तो वहां पर एक बड़ा सुंदर बगीचा था, फूलों का बगीचा, बहुत झरने वगैरह थे वहां पर। तो वो कीर्तन करते करते रुक गए वहां पे, बड़ी सुंदर जगह थी, वहां बैठ के कीर्तन करने लगे। तो उस बगीचे के सामने एक बहुत बड़ा महल था, बहुत बड़ा घर था, जहां वो लेडी रहती थी उस घर के अंदर। वो वहां कीर्तन सुन रही थी उनकी। और जैसे कीर्तन खत्म हुआ, वो लेडी भी आ गई, आई। तो साथ में चार पांच दासियां, उनकी दासियां साथ में चल रही हैं, है ना। और बहुत सुंदर एक सोने की, हीरे मोती जवाहरात वो लेके आई। क्योंकि पहले पता है आपको, सोने के सिक्के चला करते थे ना, आप जानते हैं ये सारे, है ना, सोने के सिक्के चला करते थे। तो फिर उसने कहा कि मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो उसने जब देखा उसका हाव भाव, चलने का तरीका, साथ में दासियां, सोचा बहुत बड़ी रानी होगी कोई ये। पूछा कि देवी आप कौन? तो बेचारी बोले ना कि मैं कौन हूँ। फिर उसने पूछा तो वो बोली कि मैं एक वैश्या हूँ, मेरा पेशा ये है।
है ना। तो उसने कहा देखो देवी मैं ये तो नहीं ले सकता, ठीक है। पर हुआ यूं, जब ये बातचीत चल रही थी ना, उस टाइम कीर्तन भी चल रहा था साथ में। तो कीर्तन चल रहा था, वो कीर्तन से दूर हटके उससे बात करने लगे, है ना। होता ना शोर में सुनाई नहीं देता। आपको फोन आता है तो फोन कर सुनने के लिए आप शादी में गए होते हैं ना, तो बैंड बाजे से दूर जाते हैं थोड़ा, ताकि आवाज सुनाई दे आपको। तो कीर्तन जोरों में चल रहा था, उसको सुनाई नहीं दे रहा था, बात कर रहे हैं। तो क्या हुआ, वो थोड़ा साइड हो गया। तो कुछ ना एक दो चेले जानते थे कि वैश्य है ये, है ना। एक दो चेलों को पता ही वैश्य है। कहते हुए हमारे गुरु वैश्य से बात कर रहे हैं, है ना। इतना बोला एक बंदे ने बस, हमारे गुरु वैश्य से बात कर रहे हैं। और दूसरे वाले ने क्या किया, थोड़ा सा चाट मसाला लगाया उसमें, है ना। थोड़ी बात और बढ़ा दी। अरे पता लगा आपको, हमारे गुरु वैश्य से मिलने जाते हैं, है ना। आगे बात पहुंची, अरे हमारे गुरु वैश्य के साथ घूमते हैं, उनका संग करते हैं। ओहो, पूरी बात बढ़ती गई, गुरु बदनाम हो गया, है ना। ऐसे डरना पड़ता है थोड़ा सा, हम डरते हैं थोड़ा सा कि बात करने से, है ना। मैं इसलिए ज़्यादा रिप्लाई नहीं करता मैसेज का किसी को। डर बहुत बुरी चीज़ है ना, डरना चाहिए, है ना। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो बड़ी बदनामी हुई, पूरा बदनाम हो गया साधु, है ना। हाँ, तो उसने कहा देखो मैं ये नहीं ले सकता, कहते मैं सेवा करना चाहती हूँ, बताओ क्या करूँ। तो उसने कहा ठीक है, आपको देना ही है तो भगवान वरदराज जी के लिए एक सोने का मुकुट बना दो। कहता ठीक है मैं बना देती हूँ। बड़ी अमीर थी वो, पैसे की कमी नहीं थी। तो सारे राजा महाराजा, बड़े बड़े अमीर लोग, साहूकार लोग तो उसके पास आया करते थे सोने शर्फियां लुटाने के लिए, तो पैसे की कमी तो थी ही नहीं। उसने बड़ा सुंदर एक सोने का मुकुट बनवाया, और काफी टाइम बीत गया उसको बनाने में। तो एक दिन जब वो मुकुट बन चुका तो उसको देने आई वो, है ना। और जब वो देने आई उस मुकुट को, तो 7 द्वार हैं भगवान के मंदिर में जाने के, वरदराज के, है ना। तो एक द्वार क्रॉस किया, दूसरा क्रॉस किया, तीसरा क्रॉस किया, ऐसे कर करके उसने 6 द्वार क्रॉस कर लिए। अब जब 7वां द्वार उसने क्रॉस किया ना, भगवान के मंदिर में पहुंच गई, और जैसे उसने एंट्री करी, उसको मासिक धर्म शुरू हो गया, ठीक है। अब मासिक धर्म जैसे शुरू हुआ, तो जैसे अब पता ना है हमारे समाज में ये चीजें बहुत मानी जाती हैं, है ना, कि ये चीजें जो है थोड़ा सा, है ना, इन चीजों को पालन करो। मासिक धर्म में मंदिर मत जाओ, भगवान के विग्रह मत छुओ, भगवान की परिक्रमा मत करो, ये मत करो, वो मत करो, बहुत नियम है। तो बेचारी बड़ी रोने लगी कि अब तो मैं मंदिर में जा ही नहीं सकती, क्यों मुझे अब मासिक धर्म शुरू हो गया, है ना। तो फिर जब वो मंदिर में एंट्री नहीं कर पाई, तो उसने बोला कि महाराज एक काम करो, आप ही लेके जाओ इस मुकुट को और भगवान को अर्पण करो, है ना। और जब वो भगवान को अर्पण करने के लिए गए, है ना, उस मुकुट को, तो वो मुकुट क्या हुआ, भगवान के सिर से गिर गया। और इतना बड़ा विग्रह है साउथ इंडिया में भगवान वरदराज जी का, कि उस पे चढ़ने के लिए, श्रृंगार करने के लिए उन पे चढ़ना पड़ता है, मुकुट पहनाने के लिए भगवान के सीने पे चढ़ना पड़ता है ना। तो जब वो मुकुट रखा भगवान के सिर पे, तो मुकुट नीचे गिर गया। फिर उठाया, फिर रखा, फिर गिर गया, फिर उठाया, फिर रखा, फिर गिर गया। ऐसे कर करके 3 बार मुकुट गिरा। अब जो है सारे लोग हंस रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं, क्योंकि मजाक तो बन चुका था साधु का। सब उसको गलत मानते थे, कि वैश्य का संग करने वाला मानते थे, उसकी बहुत बदनामी हो चुकी थी साधु की। तो साधु बड़ा अच्छा संत था। उसने भगवान से रो दिया, प्रभु मेरी क्या गलती, उस वैश्य की क्या गलती है बेचारी, वो तो उसका भाव अच्छा है ना। तो आप क्या चाहते हैं कि ये मुकुट आपको स्वीकार नहीं है क्या। इतने में भगवान विग्रह से बोल पड़े कि मैं चाहता हूं वही स्त्री उसी मासिक धर्म में मेरे पास आए, और खुद मेरे सीने पे चढ़ के ये मुकुट पहनाए। साधु वो हक्का बक्का रह गया। सारे लोग वहां जो तमाशा देख रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे उस साधु का, सबकी आंखें फटी फटी रह गई वहां पर। साधु भागता हुआ गया, बोला कि प्रभु ने ये कहा है आपके लिए उस लेडी के पास, आप चलो। वो लेडी आई, उस मासिक धर्म में आई, भगवान के मंदिर के अंदर प्रवेश करी। मंदिर के अंदर ही प्रवेश नहीं करी, गर्भ के अंदर भी प्रवेश करी। और गर्भ के अंदर ही प्रवेश नहीं करी, भगवान के सीने पे चढ़ी, और भगवान के सिर पर वो मुकुट रखा भगवान के। बताइए आप, है ना। तो बताइए क्या सीखिए इस स्टोरी से, है ना? तो ये बात याद रखना, साधना भक्ति का अर्थ क्या है। साधना के बल पर धीरे धीरे
ये भक्ति रसामृत सिंधु किताब कोई मामूली किताब नहीं है, इसलिए इन नियमों का अगर आपको कहा जा रहा है ना पालन करो, तो पालन करना पड़ेगा। हम कहते हैं कि जो भी आज किसी चीज में एक्सपर्ट बना है ना, चाहे वो शूटिंग में है, रेसलिंग में है, रनिंग में है, बॉक्सिंग में है, मार्शल आर्ट्स में है, कुकिंग में है, सिलाई में है, जिस किसी चीज में एक्सपर्ट है, तो पहले नियम थे उसके बहुत सारे, उसने बहुत अभ्यास किया होगा उन चीजों को लेकर, है ना। अभ्यास कर करके प्रैक्टिस कर करके उसने इतनी पूर्णता, उतनी परफेक्शन हासिल करी कि अब वो एक्सपर्ट हो गया है ना। मैं कहता हूँ अब ड्राइव करते टाइम जब हम स्कूटी चलाना सीखे थे, साइकिल चलाना सीखे थे, तो हमारे टाइम तो कैंची साइकिल सीखते थे हम लोग ना, कैंची से सीखी होगी आपने भी, मैंने भी सीखी थी, है ना। तो कैंची साइकिल सीखते थे, हाथ कांपते थे कि गिर ना जाए शुरुआत में। और जब मास्टर बन के सीखने में, तो एक हाथ से साइकिल चलाते हैं और एक हाथ से फोन पे बात करते हैं, है ना, ऐसे ही होता है ना। और कई बार इतने एक्सपर्ट होते हैं कि दोनों हाथ छोड़ के साइकिल चलाते हैं। मैंने बड़ी चलाई है, दोनों हाथ छोड़ के साइकिल चलाया करता था मैं पहले, है ना। ऐसा होता ना, क्यों, एक्सपर्ट बन गए। तो वैसे ही एक्सपर्ट बनने के लिए शुरुआत में रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे आपको। तो ये साधन भक्ति के जो भक्ति रसामृत सिंधु में नियम बताए जा रहे हैं, इनको पालन करिए आप। फिर देखिए एक टाइम आएगा, खुद लगेगा, अभी लगता है कि नहीं इतने नियम क्यों दे रहे हैं हम लोगों को, ये नियम अच्छे के लिए दिए जा रहे हैं, ठीक है। जिस घर के नियम अच्छे होते हैं ना, स्ट्रोंग होते हैं, जहाँ नियम, घर में जहाँ बड़े कठोर नियम होते हैं, बड़े मतलब कि कहीं आ नहीं जा सकते, कहीं जा नहीं सकते, किसी से बात कर नहीं सकते, उस घर के बच्चे बड़े संस्कारी निकलते, ठीक है। ओके, और कुछ। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी साउथ में कहाँ पर है मंदिर ये? साउथ में मेरा आई थिंक आंध्र प्रदेश में, शायद मुझे ध्यान नहीं आ रहा। अ, मैं चेक करके बताऊंगा, मुझे, मैं बहुत पहले गया था। जी जी जी, प्रभु जी, ठीक है। कांचीपुरम प्रभु जी, क्या क्या कांचीपुरम, कांचीपुरम। हाँ कांचीपुरम। कांचीपुरम, सॉरी, हाँ कांची। कांचीपुरम में, ठीक, ठीक ठीक ठीक। मैं 2 बार धन्यवाद। मुझे सौभाग्य मिला ऐसे दर्शन करने का, 2 बार गया हूँ उस मंदिर में मैं। बहुत सुंदर मंदिर है, बहुत प्यारे विग्रह हैं वहाँ के, कांचीपुरम के, ठीक है। ये दिव्य देशम में आता है, ये वरदराज भगवान का जो मंदिर है। और मैंने दिव्य देशम की यात्रा शुरू करी है, पता ना आपको, अयोध्या भी दिव्य देशम में आता है, ये याद रखना, है ना। तो ये है, जो ये यात्रा कर रहे हैं उनका एक दिव्य देशी मोड़ ऐड हो गया, वो बाद में बाकी जो नहीं जा पा रहे हैं अपने आप करते रहेंगे, या दोबारा कभी यात्रा बना लेंगे। वैसे दोबारा यात्रा बनाऊंगा मैं अयोध्या की, अभी तो हमारा जल्दबाजी की यात्रा बनी है। मैं कभी फुर्सत में लेके जाऊंगा तो त्रिवेणी संगम फिर दिखाऊंगा दोबारा। और भी बहुत सारी लीला स्थलियाँ हैं वहाँ पर। भगवान राम बनारस में, सॉरी, वनवास काल में जब वहां से गुजरे प्रयागराज से, तो उसके आसपास बहुत सारी लीला स्थलियाँ हैं। कभी हम कम से 5-6 दिन का ही यात्रा बनाएंगे तो तसल्ली से पूरे दर्शन करवाएंगे आपको, ठीक है। प्रभु दिव्य धर्म कौन सा है ये? दिव्य देशम धरती पे 106 मंदिर है, सिर्फ 106, जो स्वयंभू डीटी वहां पे भगवान के हैं, है ना। तो यहाँ 106 पर इंडिया में? इंडिया में भी है, इंडिया से बाहर भी है। एक नेपाल में मुक्तिनाथ है ना। मुक्तिनाथ जी, जी मुक्तिनाथ जी भी जी। है, बद्रीनाथ भी है, मथुरा है ना। ऐसे साउथ में बहुत सारे दिव्य देशम हैं, है ना। तो धीरे धीरे हम सब 106 के 106 दर्शन करवाएंगे। जो साथ रहेगा वो चलेगा, नहीं तो फिर जय राम जी की। हम्म, ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। निशु राणा, रानी माता जी, आपका हैंड रेज है। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, पांचांग प्रणाम। राम माता जी। बहुत अच्छी क्लास दी प्रभु जी आज आपने। और प्रभु जी रोंगटे खड़े हो रहे हैं, कल मैं भी कुलतार प्रभु जी को भी बताने वाली थी, पर मेरा थोड़ा सिग्नल की प्रॉब्लम थी। और जैसे कि आपने यहाँ पर ये बताया वर्जनीय अपराध, तो इसमें से कुछ अपराध ना प्रभु जी हम कर भी देते हैं, हम्म, है ना। इसलिए बताए जा रहे तो ताकि आप आगे से ना करो। जी जी, तो जैसे अनजाने अनजाने में हो जाता है हमसे। तो करेक्ट। अभी जो है ना रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि निशु बेटा ऐसे नहीं करना है, सुधर जाओ। हम्म और इसमें प्रभु जी जैसे ये दूषित अवस्था का बताया है ना, हम्म तो प्रभु जी जैसे हम तो खैर अब जैसे आपने बताया हम वैष्णव हैं, है ना। हम्म भक्ति कर रहे हैं तो वैष्णव को, लेकिन अब क्या है भौतिक संसार में है हम तो वैश्य में आते हैं। हम्म। तो थोड़ा बहुत तो पालन करना पड़ेगा ना, चाहे कैसे भी करें, रो के हंस के करें, मतलब ये जबरदस्ती कमल, करें। कमल कीचड़ में ही होता है, और जी कीचड़ में रह के कमल कमल ही बना रहता है।
हम इस भौतिक संसार रूपी कीचड़ में हैं, और भले ही हम इस संसार में रह रहे हैं पर हमें कीचड़ से हम अलग रहते हैं। मतलब आप अगर गृहस्थ आश्रम में हैं, आप दुकानदार हैं, बोले मैं तो वैश्य हूँ, नहीं। भक्ति में रहकर व्यक्ति वैश्य नहीं होता फिर वो, क्योंकि वो भगवान से जुड़ गया है। तो भगवान से जुड़ने मात्र से वो व्यक्ति ना वैष्णव रह सॉरी ना क्षत्रिय रहता है, ना वैश्य रहता है, ना ब्राह्मण, ना शूद्र, वो वैष्णव बन जाता है। हम भगवान के हैं, हम ब्राह्मण के नहीं हैं, हम क्षत्रिय के नहीं, हम वैश्य के नहीं, हम शूद्र के नहीं, हम भगवान के हैं ना। तो भगवान के बनने के लिए जी वैष्णव के बनना पड़ेगा, ठीक है। हम वैष्णव हैं, समझ गए। जी। और प्रभु जी एक ये पॉइंट है, मेरे ख्याल से सातवां के आठवां है। अपने हाथों पे, हाथों से टकने घुटने वगैरह है ना, तो ऐसे इनके अच्छा वगैरह के समक्ष नहीं बैठना है। तो पोस्चर कैसा होना चाहिए, क्योंकि कई बार हम गलती से बैठेंगे ऐसे अपने बैठ जाते पद्मासन, हैं। पद्मासन पे बैठिए, ठीक है। जी मतलब कि हाथों से छूना नहीं चाहिए, क्योंकि कमर से नीचे का हिस्सा अशुद्ध माना गया है हमेशा, है ना। जी तो ये कारण है ना छूने का, टखने घुटने, है ना, एड़ियां, ये अशुद्ध माना गया है। इसलिए बेटर है इनको ना छुएं और तसल्ली से बैठ जाए, है ना। ये नाक में उंगली डाल लगे हुए ये कुछ करते हैं ऐसा, ये गलत बातें होती हैं, है ना। देखो ये शिष्टाचार है। उवासी आना, उवासी है ना, क्या बोलते हैं हमारे पहाड़ी, क्या बोलते हैं, चमाड़ी लेना, है ना। उवासी कहते हैं इसको ना, तुम्हारी। चमाई लेना जो भी है ना। हम्म, उवासी आए तो क्या, मुंह कवर कर लेना चाहिए। खांसी आए तो मुंह कवर करना चाहिए। ये ना शिष्टाचार है थोड़ा सा, है ना। छींक आए तो हम ऐसे अपने रुमाल से, हाथ से, जो भी है। तो एक बड़ा अच्छा एक शिष्टाचार है, तो इसको करना चाहिए। पर मैं देखता हूँ कुछ लोग ना खांस रहे हैं, ठाउं ठाउं कर रहे हैं और आसपास के मुंह पे, मुंह से कण निकलते हैं किसी थाली में गिर रहे हैं, किसी के मुंह पे गिर रहे हैं, छींकते हैं, किसी छींका मुंह पे गिरा उसके जाके, है ना। तो ये उसके लिए बता रहे हैं ना, अच्छा लगता है ना। मुंह कवर करना, खांसो, छींको, उवासी लो, मुंह कवर करके करना चाहिए, ठीक है। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। और ये बहुत अच्छी बुक है। मतलब बीच में मैं अटेंड नहीं कर पाई किसी कारणवश, पर ये है कि जितना मैं अटेंड कर पा रही हूँ ना, बैंड बज रहा है प्रभु जी और रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि आगे अब क्या होगा, समझ में नहीं मैंने आ रहा किताबें है। मंगवाई हैं, बस मेरी ठाकुर किताबें जी जाने। 4-5 दिन, 4-5 दिन में किताबें आज मैं मुंबई ऑर्डर कर दी हैं किताबें, 4-5 दिन में आ जाएंगी। जिन जिन भक्तों के पास किताब नहीं है ले लें, बहुत बढ़िया किताब है ये नहीं कि हम पढ़ा रहे हैं तो नहीं लें। ये किताब बहुत अच्छी है, और नहीं मेरे फ्यूचर पास, की। मैंने मैंने ले ली है, ऑनलाइन मंगाई थी मैंने, तो आ गई है मेरे पास। पर जैसे मैं देख रही हूँ, पढ़ रही हूँ क्लास के माध्यम से ही, तो मतलब दिमाग हिल रहा है, रोंगटे भी कितने की खड़े हो पड़ी रहे माता जी हैं। ऑनलाइन ही किताब आपको? ये प्रभु जी 245 या 254 ऐसे समथिंग ऐसे पड़ी है। अच्छा अच्छा, 245 या 50, ऑनलाइन पेमेंट की थी ना, थोड़ा डिस्काउंट तो था। ठीक है, हाँ जी, सीओडी नहीं किया था ना ओके प्रभु जी ने, इन्होंने ऑनलाइन किया था, ठीक है, ओके। तो थोड़ा चलिए, और कोई डिस्काउंट आ क्वेश्चन गया था। किसी का? फिर हम क्लास एंड करें, मेरी मीटिंग का जी टाइम होता है, धन्यवाद प्रभु जी, जी, ठीक है। तो फिर आप बाकी वक्त लेफ्ट कर सकते हैं। अभी हमारी प्रयागराज से संबंधित कोई 5-10 मिनट के लिए मीटिंग होगी, ठीक है। हरे कृष्ण सुनीता माता प्रभु जी का जी। हैंड है मेरा। जी, कृष्ण गुरु दंडवत प्रणाम। जी माता जी, कौन बोला? प्रभु प्रभु जी, आज एकादशी थी ना, तो मैं आज एकादशी ले नहीं ना सकी क्योंकि दीदी चंबा चले गए थे ना 2 दिन से। तो हम्म। मेरे को पता नहीं था, तो ये भी अपराध की श्रेणी में आता है। अरे माता जी, ठाकुर जी की भक्ति में कोई अपराध नहीं है, भजन करो, माला करो। एकादशी का मतलब क्या है? उपवास का मतलब क्या? नाम जप करना, बस हो रहा है ना, बात खत्म। ज्यादा नहीं जी सोचना, प्रभु ये ज्यादा खोपड़ी खराब होती है सोच सोच के फालतू की। ये हमें बचानी है खोपड़ी, ठीक है ताकि अच्छी बनी जी रहे। भजन करो, ठीक है। नहीं कर जी सके अगली बार कर लेना, जी प्रभु जी। ठीक है। हरे कृष्णा। ओके भावना, आपने हाथ उठाया बेटा। हरे कृष्ण। फिर जो क्लासेस होंगी, आप जा रहे हैं जब, तो क्लासेस का क्या करेंगे? क्या करें, 3 दिन के लिए क्लासेस, क्योंकि बहुत सारे भक्त नहीं हैं। तो क्या चाहते हैं आप लोग, 3 दिन छुट्टी करी जाए, स्कूल में छुट्टियां? प्रभु जी फिर जो भी हम कर रहे हैं ना वो 0 पे आ जाएगा, मेरा तो पक्का आ ही जाएगा मैं ऐसी हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत सिचुएशन में प्रणाम। हूँ। क्या कुलतारपुर जी है ना, 3 दिन अ, संभाल लेंगे, अनुष्ठु बनाएंगे। अ, प्रभु जी, वैसे तो मैं भी कहीं ना कहीं आपको मिल जाऊंगा वहीं पे ही। अच्छा, आप पे प्लान बन रहा है। चाहे चाहे लेफ्ट राइट से कैसे भी पहुंचूं, और पहुंचने का विचार है। पर मेरा रिकमेंडेशन ये है कि जो हमने वैदिक वैष्णवी की बुक पढ़ना आरंभ किया था, उसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारे भक्त फिर डिसकंटिन्यू हो जाते हैं, बहुत से भक्त जा नहीं पा रहे हैं।
तो वो बहुत अच्छी बुक है। तो जो भक्त यहाँ पीछे रहेंगे, बड़े अच्छे वक्ता हैं, वो चलती रहे क्लास तो अच्छी है। प्लीज, बहुत अच्छा आइडिया है। हमारे पास एक किताब वैदिक वैष्णवी किताब है, बहुत सुंदर किताब है, और माताओं के लिए किताब, उसमें माताएं ही हैं सारी, माताओं के चरित्र हैं। आप उस किताब को दोबारा शुरू करिए। 3 दिन के लिए ब्रेक हम इसको इस किताब से देंगे। भक्ति रसामृत सिंधु से 3 दिन के लिए ब्रेक ले लेते हैं हम, 4 दिन के लिए। ये पीछे से कल से जो किताब शुरू होगी रात को, वो होगी वैदिक वैष्णवी। ठीक है? ठीक है भानु? तो टॉपिक में आप वैदिक वैष्णवी की डाल देना किताब, 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए। ठीक है? 31 तारीख से वापस क्लास में ले लूंगा आके। ओके, और कुछ? ठीक है। ओके, सो फिर मैंने बाकी लोग प्लीज आप लोग कृष्णा प्रभु जी ये बुक का पीडीएफ मिल जाएगा? PDF तो नहीं है, फोटो मिल जाए, मिल जाएगा। फिर महंगी ओके, किताब है। ठीक है? चलो ठीक है। ओके, सो धन्यवाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। वांछा कल्पतरुभ्यो कृपया सिंधुभ्यो पतितानां वैष्णवेभ्यो नाम तो आपने भी हम जो नमो है नमो। श्री प्रश्न ठाकुर की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, प्रेस अरुण चैतन्य प्रभु जी की जय। तो जो भक्त नहीं जा पा रहे हैं वो लीव कर सकते हैं। धन्यवाद। तो अब हम शुरू करते हैं अपनी मीटिंग आज की। तो हरे